हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है कन्वोल्यूशन का, एलटीआई सिस्टम का, तो आप अगर पूरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अच्छा आ गया होगा। अब आपको ये फील हो रहा होगा कि आप किसी भी तरीके से आईआईटी के प्रोफेसर की कुछ भी बातों को हैंडल कर सकते हो, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो। ये हमारा है ग्राफिकल कन्वोल्यूशन, हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे पिछली क्लास में भी और आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पास कन्वोल्यूशन का पार्ट नंबर 5 वन बाय वन डिस्कशन चल रहा है। उसमें कन्वोल्यूशन का पार्ट नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूस एलटीआई सिस्टम अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। अब आपके पास जैसे सिग्नल से आपके पास और मेरे को इसका कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो पता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमको पता भी है तो ठीक है। अभी मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ सॉल्व एग्जांपल भी आपके लिए निकाला था। जैसे आपको पता है कि एक्स टी है, एच ऑफ टी है, और मेरे को अगर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मेरे को पता है कि एक्स टी कन्वोल्व विद एच ऑफ टी करना है, कि एलटीआई सिस्टम का जो आउटपुट होता है, दैट मीन द रिस्पॉन्स। ये आपके पास अगर मेरे को वाई टी लिखना है तो ये हम लिखते हैं। अब मेरे को पता है स्टेप वाइज भी पता है, पहले भी बता चुका हूँ स्टेप की एक्स टाउ करते हैं, फिर एच टाउ करते हैं, एच माइनस टाउ करते हैं। तो ये आपके पास मेथड का स्टेप्स लिखा है, लेकिन ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मेरे को वाई टी का लिमिट पता करना है तो सम ऑफ द लोअर लिमिट एल वन प्लस एल टू होता है, ये एल वन प्लस एल टू, और इसमें आपके पास सम ऑफ द अपर लिमिट ये यू वन प्लस यू टू होता है। ये आपको पता ही है, मैं हमेशा बाउंड्री लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइम लिखा है, इट्स ओके। चेंज द एक्सिस फ्रॉम टी टू टाउ, ये भी आपको पता है। फोल्डिंग और फ्लिपिंग आइदर माइनस टाउ और एच माइनस टाउ, तो एच माइनस टाउ करते हैं हम, ये प्रीफर करते हैं, मतलब दो में से कुछ भी करना है हमको। फिर शिफ्टेड कर देते हैं आपके पास एच माइनस टाउ, एच माइनस टाउ को शिफ्ट करके हम एच टी माइनस टाउ बनाते हैं, और मैं बोला हूँ कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो, तो ये पूरा ये आपके पास लिखा हुआ है। वैसे तो मैं भी लिखवा चुका हूँ, बट फिर भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब अगर मेरे को बात करना है, जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि ध्यान से अगर हम देखा जाए आपके पास कि ये मेरे को कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन लिखा हुआ पूरा मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, बट फिर भी अब बात करना चालू करता हूं, कुछ सॉल्व एग्जांपल मेरे पास रखे हुए हैं। तो y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब ये एक्स टाउ बन गया तो एक्स टी को एक्स टाउ लिख लिया, तो आपके पास टाउ आ गया। सेम फिगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है जिसका विड्थ 2 है और हाइट 1 है, और टाउ आ गया, और एच टाउ आपके पास ये बन गया। इसका मतलब है आपके पास कि एक्स टाउ आ गया, एच टाउ आ गया। फिर अगला स्टेप क्या करते, एच ऑफ माइनस टाउ कर देते, तो ये रिवर्सल हो जाता, तो ये एच ऑफ माइनस टाउ बन गया। ये भी आपको पता है कि टाइम रिवर्सिबल। अब टाइम शिफ्टिंग जब हम परफॉर्म करते एच माइनस टाउ से एच टी माइनस टाउ, तो हम बोल देते हैं कि आपके पास टाइम शिफ्टिंग जब हम परफॉर्म करोगे तो एच टी माइनस टाउ क्या बनेगा आपके पास, माइनस टाउ माइनस टी। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि टी आपके पास माइनस टी है, तो वो इधर साइड शिफ्ट हो जाता है, तो टी से आप इधर शिफ्ट कर दिए, तो जो जीरो था टी पे पहुंच गया। ये बनाने के लिए मैं क्या बोला हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं एच माइनस टाउ से बनाओ, मैं बोलता हूँ कि आप ये वाला बना सकते हो फ्रॉम एच ऑफ टाउ से, फ्रॉम एच ऑफ टाउ से ही बना सकते हो, तो आप थोड़ा सा आसानी में रहेंगे। फ्रॉम एच ऑफ टाउ बुक में यही लिखा रहता है, एच ऑफ माइनस टाउ से बनाओ शिफ्ट करके। मैं बोलता हूँ कि कभी कभी किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है कि एच टी माइनस टाउ को बनाने के लिए एच माइनस टाउ से, तो एच ऑफ टाउ से बना सकते हैं। एच ऑफ टाउ की जो रेंज है आपके पास, एच ऑफ टाउ में क्या है, 0 से 1 है, इन 0 से 1 को टी माइनस टाउ से टी माइनस टाउ रख दो, टी माइनस टाउ इक्वल टू 0, तो टाउ की वैल्यू टी आ गया, ये टी आ गया। अच्छा, जब आप ये लिख रहे हो इसका क्या मतलब है, सर इसका ये मतलब है कि सर मैं टी को नेगेटिव लिया हूँ, तो ये फिगर जो है वो टी लेस देन जीरो का है। यस सर, ये टी लेस देन जीरो का है। अब अगर ये टी लेस देन जीरो का फिगर है, देखो टी लेस देन जीरो का फिगर यही है, तो बाद में हम बोलते बल्कि वो फिगर पहले से टी लेस देन जीरो का था, तो देखो आपके पास केस 1 बोल दिया टी लेस देन जीरो। अब ये टी लेस देन जीरो पे है आपके पास, और ये फिगर, और एच टी माइनस टाउ और एक्स टाउ क्या था, 0 से लेकर 2 तक। तो ये आपके पास जो फिगर बना है, ये आपके पास बना है एक्स टाउ कॉमा एच टी माइनस टाउ का फिगर बना है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको इसको ऐसा लिखना है तो आप बोल सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया। क्यों, क्योंकि भैया ये है आपके पास एक्स टाउ और ये है आपके पास एच टी माइनस टाउ, तो भैया दोनों का प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। यस सर, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, वही 0 लिख दिया। तो देखो आपके पास लिखा है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए वाई टी की वैल्यू 0। ये भी आपको पता है, तो सर ये तो हमको सब पता है, बट इट्स ओके ना, मेरे पास सॉल्व एग्जांपल बहुत इतने कलरफुल, इतने अच्छे से मेहनत से बना के रखा हूं, तो जैसे आपको दिखाते जा रहा हूं, बाकी तो आपको बहुत आइडिया है। फिर बिना डायरेक्टली हम आंसर बता देंगे, बट ठीक है। केस नंबर 2 में मैं बोलता हूँ कि टी की वैल्यू आपके पास क्या है। अब मेरे को पता है कि यार ये जो सिग्नल है मेरे पास एक्स टाउ, ये आपके पास एक्स टाउ और ये आपके पास एस टाउ, ये एक्स टी और एस टी, इसमें पता आपके पास लोअर लिमिट कितना होगा। अगर मैं बोलूँ कि लोअर लिमिट कितना होगा, तो एल वन प्लस एल टू कितना होगा, बोले 0 प्लस 0, तो लोअर लिमिट 0 होने वाला कन्वोल्यूशन का, और अपर लिमिट कितना होने वाला है 2 प्लस 1, तो कितना होने वाला है 3। ये तो एल वन प्लस एल टू है, और ये आपके पास यू वन प्लस यू टू है, इसका देता हूँ, ये यू वन प्लस यू टू है, अपर लिमिट ऑफ कन्वोल्यूशन। तो 2 प्लस 1 3,
तो 2 + 1 3, तो 0 से लेके 3 होगा। लेकिन मेरे पास x की वैल्यू जो है, xt की जो वैल्यू है वो आपके पास है 0 से लेके आपके पास xt की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मेरे पास 0 से लेके 2 तक था आपके पास। तो मैं क्या क्या करूंगा आपके पास कि देखो, अगर मैं इसको अगर स्टार्ट करूंगा कि 0 से लेके 2 तक है हमारे पास, फिर मेरे पास 1 भी है। जब मैं ऐड करूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊंगा, तो क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे देखो ध्यान से। 0 + 0 एक पॉइंट बनेगा, ये आपको पता है, अब तो सब बता चुका हूँ। 0 + 1 एक पॉइंट बनेगा, 0 + 1, फिर 2 + 0, तो 2 + 0 एक पॉइंट बन गया, तो 2 बन गया। 2 + 1 एक पॉइंट बन गया, तो 3 बन गया। ये अपर लिमिट है 3, ये लोअर लिमिट है। तो मैं जब 0 से कम लिया तो अब 0 से 1 के बीच की बात करूंगा, फिर 1 से 2 की बात करूंगा, फिर 2 से 3 की बात करूंगा और 3 से ज्यादा की बात करूंगा। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर पॉइंट्स है आपके पास दो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स के, तो पॉइंट्स बना लो। तो सबसे पहला आपका जो केस था वो t < 0 पे था। अब आपके पास 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा। देखो 0 से ज्यादा और 1 से कम है। अब 0 से ज्यादा और 1 से कम है, तो फिर आपके पास 0 से 1 के बीच में एक t बन गया, ये t बन गया 0 से 1 के बीच में। अब आपके पास क्या था कि मेरे पास दो चीज है। एक तो मेरे पास है कि टाउ की वैल्यू आपके पास, जैसे हम बात करते हैं कि टाउ की वैल्यू कितना है, एस टी माइनस टाउ जब हम बनाते हैं, तो एस टी माइनस टाउ की वैल्यू जब हम बात करते हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास एस टी माइनस टाउ बनाते समय मेरे पास दो पॉइंट्स है। क्या क्या दो पॉइंट्स है? टी और ये टी माइनस 1 है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये है टी है, अब एक पॉइंट है मेरे पास टी, ये टी की वैल्यू है 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, मैं हमेशा बोलता हूँ। और एक है आपके पास क्या, टी माइनस 1। अब टी माइनस 1 अगर मैं एक वैल्यू ले लिया दोनों से बीच की वैल्यू 0.5 ले ली, तो टी माइनस 1 क्या होगा, -0.5 होगा। ये दो वैल्यू आपको पुट करना है, ये पुट नहीं करना है, यही पुट करना है, लेकिन कहाँ पे होगा? तो 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट बना लिया टी, और -0.5 ये इधर साइड बना लिया। टी माइनस 1 किस बना लिया, 0 के पीछे बना लिया। अब 0 के पीछे बना लिया, तो देखो आपके पास अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन जो होगा, एक्स टाउ की वैल्यू तो 0 से 2 तक है, लेकिन मैं जब इसको बना रहा हूं तो सिर्फ 0 से लेकर टी तक ही आपके पास कॉमन रीजन आएगा, इसके बाद 0, इसके पहले 0। इसका मतलब कॉमन रीजन सिर्फ यहां तक आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो 0 से टी के बीच में इंटीग्रेशन होगा 1 का। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से टी के बीच में डी टाउ, और ये स्ट्रेट लाइन बन गया, और ये आ गया आपके पास केस नंबर 2। अब तो पिछली क्लास में इतना बता चुका हूं। अच्छा, अगर कोई अभी अभी की क्लास अटेंड कर लिया, डायरेक्ट यही क्लास अटेंड कर लिया, तो उसको मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा मतलब उसको थोड़ा सा लगेगा कि मैजिकल हो रहा है क्या। तो आपको इसकी पिछली क्लास देखना होगा। पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए कोई इशू नहीं है। मेरे ऑर्डर से क्लास चल रही है। ये मेरा 5th पार्ट है। 4th पार्ट आपको देखना है ग्राफिकल कन्वॉल्यूशन, उसका 2nd पार्ट है ग्राफिकल कन्वॉल्यूशन का। ठीक है, अब मैं 1 से 2 के बीच में बात करूंगा। सर ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कहां से कहां तक देखना है? मैं बोला है कैसे डिसाइड करते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं। अब तो हमको इतना अच्छा आइडिया हो गया, ये पॉइंट्स बना लेते हैं कि भैया इसका लोअर, इसका अपर, इसका लोअर, इसका अपर, सबका ऐड करते जाओ। बोले 0 से पहले बना लो। अब 0 से 1 कर लिए, अब 1 से 2 करूंगा, थोड़ी देर में 2 से 3 करूंगा, फिर 3 से ज्यादा करूंगा जिसमें 0 आएगा। अब 1 से 2 के बीच की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं 1 से 2 के बीच की बात करने वाला हूं। अब 1 से 2 के बीच के बारे में बात कर रहा हूं, तो देखो ये 1 है और ये 2 के बीच में एक टी बना लिया, बन गया टी। यस सर, 1 से 2 के बीच में एक टी बना लिया। अब देखो आपके पास टी बनाना है 1 से 2 के बीच में, तो मैं मान लेता हूँ क्या, देखो 1.5 ले लेता हूँ, 1.5 आ गया। अब बताओ टी माइनस 1 कितना आएगा, टी माइनस 1 कितना आएगा, 0.5 आएगा। कोई भी एक वैल्यू लेना था 1 से 2 के बीच में। 0.5 कहाँ से आता है, 0 से 1 के बीच में आता है। देखो ये देखो टी माइनस 1 0 से 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में एक टी बना हुआ है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अब यहाँ पे मेरे को अगर कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है, तो मेरे पास तो जो वैल्यू है आपके पास 0 से लेकर 2 तक है। तो देखो t माइनस 1 जो है वो 1 से पहले है और 0 के आगे है, और ये t जो है वो 1 से 2 के बीच में, तो इतने रेंज में आएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा अभी भी 1। अब मेरे को इंटीग्रेशन किसमें करना, t माइनस 1 से लेकर t में इंटीग्रेट करना, 1 ही आया। तो डी टाउ का टाउ आ गया, लिमिट पुट कर दिए। जैसे मैं पुट किया अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आंसर सिर्फ 1 आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है आपके पास 1 से 2 के बीच में, द कांस्टेंट वैल्यू। देखो जरा ध्यान से। अच्छा, ये आसान क्यों दिख रहा है, क्योंकि नंबर लिखे हैं। पिछली क्लास में मैं T1 T2 लिया था, कैपिटल T1 T2 लिया था, तो थोड़ा सा टफ दिखता है, क्योंकि वो T1 T2 देखने से टफ दिखता है। T1 T2 देखने से टफ दिखता है, लेकिन अभी जैसे ही नंबर आगे 1 2 3 आ गए, तो फिर आसान दिखने लग जाता है। ठीक है, अगला क्या लूंगा मैं, अगला मैं लूंगा 2 से 3। अब आपको पता तो चल चुका है, एक मेरे को लेना है t। अब 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लूं क्या, यस सर 2.5 ले लो, अच्छा लगता है। अब t माइनस 1 कितना होगा, t माइनस 1 करूंगा तो सर 1.5 होगा। मतलब ये 2 से 3 का बीच का एक नंबर होगा, और एक 1 से ज्यादा का नंबर होगा और 2 से कम का होगा। देखो 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, t माइनस 1। और दूसरा नंबर क्या है, बोले दूसरा नंबर जो है वो 2 से 3 के बीच में। अब मेरे पास जो एक्स टाउ है वो 0 से लेकर 2 तक है, तो ये t माइनस 1 से लेकर 2 के बीच में ही होगा, क्योंकि इसके बीच में ही कॉमन रीजन है। मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब मेरा इंटीग्रेशन किसके बीच में होगा, t माइनस 1 से लेकर 2 के बीच में, और डी टाउ का टाउ, और वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की तो 3 माइनस टी आ रहा भाई। ये है ग्राफिकल कन्वॉल्यूशन एनालिटिकल अप्रोच। आसान क्यों दिख रहा है, क्योंकि नंबर है मेरे पास। अगला क्या होगा, अगला सर t ग्रेटर देन 3 होगा आपके पास, 2 से 3 हो गया।
अब अगला क्या हो गया, t ग्रेटर देन 3। जब मैं t ग्रेटर देन 3 ले रहा हूँ तो आप कुछ भी ले लो, t ग्रेटर देन 3 ले रहा है आपके पास तो 3.5 ले लो यार, 3.5 ले लेते हैं, t आ गया, t माइनस 1 कितना आ गया, बोले 2.5, कोई भी नंबर ले लो 3 से ज्यादा, 3.1 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये आ गया 3.5। तो आपके पास क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा आपके पास, और t माइनस 1 जो होगा वो 2 से ज्यादा आपके पास होगा, ये 2 से ज्यादा होगा, तो 2 से ज्यादा t माइनस 1 है, और ये t जो है वो 3 से भी ज्यादा है, यहाँ 3 कोई पॉइंट बना लो आप, यहाँ 3 पॉइंट बना लो, ये 3 बन गया, उससे ज्यादा आपके पास। अब बताओ कोई कॉमन रीजन आएगा क्या, नहीं कुछ कॉमन रीजन नहीं आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा, 0 से 2 के बीच में कभी आएगा ही नहीं, इसका मतलब है इसका आंसर 0 होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ग्राफिकल कन्वॉल्यूशन में इतनी बात होती है। अब अगर इसका फिगर ड्रॉ करना है तो कैसे हो, अच्छा इसका फिगर अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या फिगर होगा आपके पास, वाई टी कहाँ से स्टार्ट होगा, बोले इसे 0 से, सर 0 से स्टार्ट होगा, यस सर 0 से स्टार्ट होगा, तो टी लेस देन 0 पे तो 0 0 से लेकर टी तक स्ट्रेट लाइन, सर ये स्ट्रेट लाइन बना दी ये 0। अब आपके पास क्या स्लोप तो 1 ही है, तो 1 पे 1 ही होगा क्योंकि स्लोप 1 है, 1.0 लिख दिया। 1 से 2 के बीच में कितना है, 1 है सर, 1 से 2 के बीच में 1 है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया 1 से 2 के बीच में। फिर 2 से 3 के बीच में 3 माइनस 3 स्ट्रेट लाइन, और फिर 0, 0 के पहले भी 0 था, एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बना, द ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बन गया वाई टी, यस सर ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बन गया, ओके गुड। तो आपको इक्वेशन आपके पास ये लिखा है, ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बन गया, दो सिग्नल था आपके पास, 0 से मेरे पास 2 तक था, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू थी हम बना लिए, 0 से 2 था आपके पास, और h की वैल्यू जो थी उसके अकॉर्डिंग बना लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास पूरा ग्राफिकल बना गया, इतना हमको अच्छा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, इधर कुछ कंक्लूजन नहीं, क्वेश्चन क्या था आपके पास, फिर से मैं कंक्लूजन में लेता हूँ, अब कंक्लूजन में ले रहा हूँ, कंक्लूजन में जा रहा हूँ, कंक्लूजन क्या है भैया, एक्स टी, सर एक्स टी क्वेश्चन में क्या था, बोले सर 0 से 2 था, ठीक है तो 0 से 2 बना देता हूँ, था ना भाई 0 से 2 वैल्यू 1 था, ये 0 से 2 था सर, वैल्यू कितना था 1 था, ये था एक्स टी। चलो अब एच टी बना देते हैं, एच टी कितना था सर, एच टी था सर 1 से 2, एच टी और टी आपके पास 1 से 2 था, एच टी यस सर 1 से 2 था, देख ले फिर भी देख लेते, एच टी की जो वैल्यू थी 1 से लेके 2 तक था आपके पास, ये एच टी की वैल्यू जो थी वो 0 से लेके 1 तक, सॉरी 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक था, सॉरी 0 से लेके 1 तक। अब देखो 0 से लेके 1 तक आपके पास, सबसे डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं, सॉल्व पूरा कर चुके हैं। अब देखो हम बोल रहे हैं कि यार आपको बहुत अगर आता है तो देखो 0 से 1 तक था, मैग्नीट्यूड 1 था, यस सर ये 0 से लेके 1 तक। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बताया होगा, क्या बताया होगा कि अगर मेरे को कन्वॉल्यूशन परफॉर्म करना है तो मेरे को पता है इसकी बाउंड्री, मेरे को पता है इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से लेके x की बाउंड्री कहाँ तक है, 2 तक है, और h की बाउंड्री कितना है, 0 से लेके 1 तक सर, h की बाउंड्री। अब y की बाउंड्री कितना होगा, बोले y की बाउंड्री होगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 से लेके y की बाउंड्री कितना होगा, 2 प्लस 1 3 तक होगा y की बाउंड्री, 2 प्लस 1 लिख देता हूँ पहले, 2 प्लस 1 मतलब y की बाउंड्री हो गई 0 से लेके 3 तक। अब आपको पता है कि जब दो रेक्टेंगुलर सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट्स आपको कलेक्ट करते आना चाहिए कि पॉइंट क्या होगा सर, 0 प्लस 0 दोनों का लोअर लिमिट ऐड कर दो, 0 आ गया, दोनों का लोअर लिमिट उसके अपर लिमिट से ऐड करो तो 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर 2 आपके पास अपर लिमिट उसके लोअर लिमिट से ऐड करो तो कितना हो गया, 2 आ गया, फिर दोनों का अपर लिमिट का ऐड करो तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 4 पॉइंट्स है आपके पास। ये आपके पास L1 प्लस L2 है जो लोअर लिमिट ऑफ कन्वॉल्यूशन होगा, या अपर लिमिट ऑफ कन्वॉल्यूशन, उसके बीच के दोनों पॉइंट्स अलग अलग है। इसका मतलब जब ये 4 पॉइंट बनते हैं, जब ये 4 पॉइंट्स बनते हैं आपके पास, इधर 4 पॉइंट्स, तो पता है 4 पॉइंट्स है आपके पास, ये 4 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं सर, 4 पॉइंट्स आप बताए थे कल सर ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बनाते हैं, और यही 4 पॉइंट होंगे 0 1 2 3। इसका मतलब है कि कोई बोल सकता है कि मेरे को तो पता है सर कि ट्रेपेजोइडल बनने वाला है, कोई ये बोल सकता है कि सर मेरे को तो पहले से पता है कि सर ट्रेपेजोइडल बनने वाला है, क्यों बनने वाला है, क्योंकि सर मेरे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट ट्रेपेजोइडल बनाते हैं, एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद एच ऑफ टी, दो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तब ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बनता है सर। मेरे पास एक पॉइंट है आपके पास सर, 0 पॉइंट से 1 2 3 है सर, तो 0 से 1 हो गया,
1 से 2 हो गया और 2 से 3 हो गया सर। दिस द स्टाइल ऑफ ट्रेपेजोइडियल। द स्टाइल ऑफ ट्रेपेजोइडियल, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 0, ये दिस वन ट्रेपेजोइडियल। अच्छा, स्लोप बताना था आपके पास, मेरे को पता दोनों का मैग्नीट्यूड है 1 × 1 है, तो आपको पता चल गया कि इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा, इसका स्लोप आपके पास +1 होगा। अब ये तो 0 स्लोप, द स्लोप इज इक्वल टू द 0, और ये वाला स्लोप कितना हो गया, बोले -1। ये बन गया आपके पास ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर कंक्लूड तो मैं देख के भी बता सकता था, हाँ देख के भी बता सकते थे, फिगर तो बना ही आपका, बट फिर भी आपको ग्राफिकल कन्वोल्यूशन इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपके साथ कोई कुछ बात करना चालू कर दिया तो फिर आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर सीख गए आप, कल अगर रेक्टेंगुलर नहीं हुआ और कुछ बातें हुई तो सबका आंसर तो पता नहीं हो सकता है, तो आपको आना जरूर चाहिए, ग्राफिकल एक अप्रोच क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट के कंक्लूजन। अब देखो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, लेकिन इस बार आपके पास एक सॉटूथ वेवफॉर्म्स माने स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपके पास, अब दो रेक्टेंगुलर नहीं, अब क्या नहीं है, दो रेक्टेंगुलर नहीं है। अब कंसीडर द सिग्नल x ऑफ टी एंड h ऑफ टी शोन इन द फिगर है। फिर से मैं बोलूं कि क्या मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मेरे को फाइंड आउट करना है y ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी, यही मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अब ये आपके पास एक्स टी का रेंज कितना है, अगर मैं बोलूँ कि इस एक्स टी का रेंज कितना है 0 से 1, और उस वाई टी का आपके पास कितना है, तो अगर मैं पॉइंट्स अगर पुट करने की बात करूं कि लोअर लिमिट आपके पास कितना होगा, तो y का बाउंड्री कितना होगा 0 + 0 y का बाउंड्री, और अपर बाउंड्री कितना हो गया, अपर लिमिट 1 + 2 3। इसका मतलब है कि ये क्लियर है कि जो y आएगा आपके पास कन्वोल्यूशन, उसका बाउंड्री 0 से 3 के बीच में आएगा, ये क्लियर है आपके पास 0 से 3 के बीच में आएगा। अब ये कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया, एक्स टी को एक्स टाउ लिखते हैं, इसमें कोई इशू नहीं सर, इसमें कोई इशू नहीं। फिर एच टी को एच टाउ लिखते हैं, तो ये एच टाउ आपके पास हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 आपके पास, ठीक है। ये आपके पास स्लोप भी दिख रहा है। फिर एच माइनस टाउ कर लिए तो इधर आ गया, और एच टी माइनस टाउ लोग बोलते हैं कि एच ऑफ माइनस टाउ से एच टी माइनस टाउ बना लो, इधर शिफ्टेड दिख जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि आपको अगर ये बनाना है तो फ्रॉम एच ऑफ टाउ बना लो, कोई इशू नहीं है, आपको कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एच ऑफ टाउ से बना सकते हैं, बन गया फिगर। अच्छा, इसका मतलब है कि आप फिगर में टी को कहाँ एज्यूम किए, इसका मतलब है कि फिगर जब भी सब लोग बनाते हैं सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि टी जो है वो <0 है, इसलिए केस नंबर 1 सब लोग ऐसा बनाते हैं, जबकि वो टी <0 का ही बना है। टी <0 का देखो, इसलिए वो फिगर कॉपी हो गया। अब टी <0 का फिगर बना है तो t-2 तो और नेगेटिव आएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे, ये है एक्स टाउ, ये क्या है एक्स टाउ, ये क्या है, ये है एच टी माइनस टाउ। अब एच टी माइनस टाउ और एक्स टाउ दोनों अलग अलग जगह पे, प्रोडक्ट कितना होगा 0, इसलिए वाई टी की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो वाई टी की वैल्यू 0 आ गई, इट्स वेरी सिंपल, यस सर, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को ऐसा फाइंड आउट करना है तो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या थे सर, मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात किया था। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, 0 1 है और वो 0 2 है। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या आएंगे पता है, 0 + 0 0, फिर 1 + 0 1 हो गया, फिर आपके पास 0 + 2 2, और 1 + 2 3। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 पॉइंट है तो ट्रेपेजोइडल बन जाएगा, दो रेक्टेंगुलर में 4 पॉइंट होते तो ट्रेपेजोइडल बनता है। अब एक रेक्टेंगुलर को एक स्ट्रेट लाइन के साथ आप कन्वोल्व कर रहे हो, तो कहां से आपके पास वो बन पाएगा, अपनी ऐसा नहीं है कि पैराबोला बनेगा, नॉट पैराबोला, ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट मतलब पैराबोला। दो रेक्टेंगुलर को कन्वोल्व करने से 4 पॉइंट पैराबोला, मतलब क्या होता है, दो रेक्टेंगुलर को कन्वोल्व करते तब जाके आपके पास ट्रेपेजोइडल बनता है। अब आपके पास ये है, जो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, वो स्ट्रेट लाइन है, 4 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि क्या क्या पॉइंट्स आने वाले। इसका मतलब है कि मैं जब इसको देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि t <0 ये बनाऊंगा। फिर जब मैं यहाँ देखूंगा सीन करूंगा तो मेरे को पता है कि 0 से लेके 1 वाला बनाऊंगा। फिर मैं यहाँ सीन करूंगा तो मेरे को पता है कि मैं 1 से लेके 2 तक बनाऊंगा। फिर मैं यहाँ सीन करूंगा तो मेरे को पता है कि मैं 2 से लेके 3 तक वाला बनाऊंगा। फिर मैं बोलूंगा कि यार लास्ट और वो कर लो, t आपके पास ये हो गया, अब 2 से लेके 3 तक, और t > 3 कर दो। ये इसमें 0 आने वाला है, इसमें भी 0 आने वाला है, बट फिर भी आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये 0 आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ सर, 0 से 1 करने वाले हो, इस तरह 0 से ज्यादा 1 से कम, यस सर, 0 से ज्यादा और 1 से कम, तो देखो 0 से ज्यादा 1 से कम। अब 0 से ज्यादा और 1 से कम करने वाला हूँ, इसका मतलब है कि t की वैल्यू मेरे पास क्या होने वाली है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरे को 2 पॉइंट पता करना है आपके पास, एक आपके पास t है, 0 से 1 मतलब 0.5 ले लो, ये ले लिया हम लोग। और क्या क्या वैल्यू आपके पास करना था, जब मैं बनाना चालू कर रहा था तो मेरे पास एक t-2 था, एक t था, एक t-2 था। अब t तो मेरे पास आ गया 0 से 1, और एक t-2 कितना आएगा, t-2 अगर कर रहा हूँ ये 0.5 है तो -1.5 आ गया, नेगेटिव वैल्यू।
ये दो वैल्यू मेरे को दिखाना है, और ये लिखना नहीं है, ये तो मैं एज्यूम किया हूँ कि t.5 है, लेकिन 0 से 1 के बीच का कोई भी एक ले लो पॉइंट, ये t ले लिए, और ये आपके पास देखो t-2 हो गया, जो माइनस नेगेटिव ये वाला पॉइंट पूरा बन गया इतना। अब आप ध्यान से देखो कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये आपके पास है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इतना सा रीजन, लेकिन अब आपके पास एक्स टाउ की वैल्यू तो 1 है, और ये वाला जो रीजन है स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब मैं स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूँ, ये आपके पास दिख रहा है डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिक्रीजिंग, यही स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो इतना रीजन है इसी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। तो अगर मैं देखूं कि आपके पास चेंज इन वाई कितना है, ये कितना था सर, ये 2 था, तो चेंज इन वाई कितना है, ये सर 2 है, और चेंज इन एक्स कितना है सर, टी में से अगर मैं t-2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये स्लोप कितना है पता है, -1 का, और इंटरसेप्ट कितना है, जब मैं इस इक्वेशन में t0 पुट कर रहा हूँ तो सर ये आपके पास दिख रहा है ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ध्यान से देखूं, आपके पास दिख रहा है, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन। अब अगर मेरे को पुट करना है, अब ये टाउ के फॉर्म में, तो पता है ये इंटरसेप्ट t है, क्योंकि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, जब मैं बोलता हूँ कि y = mx + c लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है सर, y मतलब y एक्सिस, ये इस वाले इक्वेशन का क्या है, ये y मतलब ht - टाउ, ये अब m मतलब स्लोप है, और स्लोप -1 है, और x मतलब आपके पास टाउ, x एक्सिस में देखो टाउ है तो माइनस टाउ। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि x की वैल्यू, टाउ की वैल्यू 0 पुट करने में आउटपुट y जो आ रहा है, मतलब ht - टाउ जो आ रहा है, अगर x 0 पुट करूंगा तो वो c होता है, टाउ 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा, t आ रहा है, तो देखो आपके पास, इसका मतलब है ht - टाउ t - टाउ है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये t - टाउ है, और वो था 1 x टाउ, तो पता है मल्टीप्लाई जब किए तो क्या हो गया पता है, एक्स टाउ 1 है, और ये है t - टाउ, पता है t - टाउ इंटू 1, तो t - टाउ आ गया दोनों का प्रोडक्ट। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो इसलिए यहाँ t - टाउ लिखा है, देखो 1 इंटू t - टाउ लिखा है, तो t - टाउ को डी टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, टी टाउ - टाउ स्क्वायर बाई 2, और टी टाउ जब करूंगा तो 0 से 2 पुट करूंगा, टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, एक पैराबोला आ गया 0 से 1 के बीच में। तो ग्राफिकली फिर पैराबोला दिखाना और ये सब उतना फिर आसान दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ये टी स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 1 आ गया। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कैसे लिखते हैं करके, ये मेरे को ये वाला चाहिए था सर, ये आपको समझ नहीं आया ऐसा, मल्टीप्लिकेशन मतलब यही रीजन आ रहा है, अब यही रीजन तो मल्टीप्लाई होगा, एक्स टाउ तो 1 है, और एस टी माइनस टाउ का इक्वेशन कितना है 0 से लेके यहाँ तक में, तो मैं पूरा इक्वेशन लिख लिया मैं। अच्छा तो सर हमको तो 0 से टी लेना है, अरे वो तो इंटीग्रेट करेंगे ना 0 से टी, आपको तो पूरा लाइन का इक्वेशन लेना है, इंटीग्रेशन तो 0 से टी करने वाला है। अब देखो 1 से लेकर 2 तक की बात कर रहे हैं, तो देखो मैं क्या लूंगा, एक t की वैल्यू सिलेक्ट कर लो, 1.5 ले लिए सर, t-2 क्या होगा सर, ये t-2 कैसे पता चला, ये तो स्टार्टिंग से ना आपके पास जब मैं ht- टाउ कर रहा था, तो t-2 कितना हो जाएगा, बोले सर -0.5, ये इसका मतलब है कि पॉइंट क्या हुआ, एक आपके पास 1.5 आ गया, 1 के बाद आ गया t, और एक t-टाउ -5 0 के बाद आ गया, देखो ये यहाँ आ गया 1 के बाद आ गया, और एक आपके पास 0 के पहले आ गया। आपको तो एक्स टाउ क्या है, एक्स टाउ तो 0 से 1 है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास दिख रहा है, ये कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशंस क्या था, बोले सर ये इक्वेशंस क्या था, तो इक्वेशंस तो वही है यार, इक्वेशंस क्या था, ये आपके पास ये 2 था, इक्वेशंस क्या था, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, तो आपके पास वही था, तो स्लोप तो -1 था, तो आपके पास स्लोप -1 था, तो माइनस टाउ, और इंटरसेप्ट टी है, तो टी माइनस टाउ, तो अभी भी t - टाउ इंटू 1, तो t - टाउ अभी भी है, तो t - टाउ अभी भी इंटीग्रेट होगा, लेकिन 0 से 1 इंटीग्रेट होगा, तो 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो t-1/2 आ गया, पता आपके पास 0 से लेके 1 में इंटीग्रेट करोगे तो दिस वन इज वेरी वेरी गुड। इतना ज्यादा आपको कभी कोई परेशान भी नहीं किया, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो मैं तो एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया, इतना आपको आईटी वाले परेशान भी नहीं करते, इम्पल्स और स्टेप और रेक्टेंगुलर में खेलते रहते, और ये 20-25 साल पहले की बात, और 20-25 साल बाद भी 2050 में भी जब खड़े होंगे तब भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, क्योंकि फिर इसमें आपके पास कुछ वैल्यू पूछेंगे, किस जगह पे वैल्यू बताओ, इस जगह पे वैल्यू बताओ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास क्या बचा है 2 से लेके 3 तक का, अब 2 से लेके 3 तक का फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स अपने मन से सोच लिया करो, 2.5 तो एक पॉइंट ये हो गया, t-2 कितना होगा सर, t-2 करूंगा ना तो 0.5 आ जाएगा, दोनों 0 से ज्यादा है, मतलब दोनों राइट साइड है, एक 2.5 आ जाएगा आपके पास, इसका मतलब है 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 2 है, ये 2.5 आ गया जिसको आप t बोल रहे हो, और एक आ गया आपके पास 0 से 1 के बीच में, ये देखो t-2 आ गया, ये वाला पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन अभी भी आपके पास क्या है पता है, t-टाउ अभी भी स्ट्रेट लाइन, और इसकी वैल्यू कितना है 1, अभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो t-टाउ ही आ रहा है, बट इंटीग्रेशन कितना आएगा सर, इंटीग्रेशन t-2 से लेके 1 आएगा, अभी भी t-टाउ आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, और t-2 से 1, अब t कांस्टेंट है टाउ के रिस्पेक्ट में, तो t टाउ और -टाउ स्क्वायर बाई 2, तो t और इंटीग्रेशन का लिमिट पुट कर दिया अपन,
तो 1 माइनस टी और प्लस 2 और ये आपके पास ये जब सॉल्व करे आपके पास तो ज्यादा दिख रहा है, सॉल्व के बाद आपके पास ये आया एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गया वाई टी का। तो ठीक है, मैं तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसलिए ऐसा ले लिया कि आपको ये दिखे कि यार ये क्या हो रहा है। तो 2 से लेके 3 तक का ये इक्वेशन है। अब 3 के बाद करूंगा तो क्या होगा, 3 के बाद 0 आने वाला है, तो टी की वैल्यू 3.5 ले लो, टी माइनस 2 करोगे तो पता कितना होगा 1.5, और दोनों ही 1 से बाहर है, दोनों ही 1 से बाहर है। अभी भी आपके पास ये इक्वेशंस तो वही है, क्या माइनस टाउ प्लस टी, इक्वेशन वही है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब कॉमन कुछ है ही नहीं, तब क्या होगा प्रोडक्ट 0, इसलिए वाई टी की वैल्यू 0 होगी। ये इसका मतलब मेरे पास ये इक्वेशन आया। अब इसका फिगर बनाना टफ है क्योंकि ये पैराबोलिक है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, फिर देख रहे हैं आपके पास स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक आपके पास, फिर कांस्टेंट, तो फिगर की नीड नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में कोई मेरे से पूछ सकता है कि बताओ मेरे को सॉरी, इस क्वेश्चन में से कोई पूछ सकता है कि टी की वैल्यू 1.5 पे कितना होगा, 3/2 पे कितना होगा। कोई मेरे से पूछ सकता है कि y की वैल्यू 3/2 पे कितना होगा, तो फिर मेरे को पता होना चाहिए कि 3/2 कौन से रेंज में आता है, 1 से 2 के बीच में आता है, 1.5 1 से 2 के बीच में आएगा। तो इक्वेशन ये होगा मेरा, तो t माइनस 1/2 है तो 3/2 माइनस 1/2, तो 2/2, आंसर इज 1। तो ये मेरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप बन सकता है। कोई मेरे से बोल दिया कि मेरे को बताओ y की वैल्यू आपके पास 2.5 की वैल्यू बताओ, 5/2 की वैल्यू बताओ, तो फिर आपके पास बताओ 5/2 की वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 5/2। तो ये आसान बात नहीं है, सब आंसर दे नहीं पाएंगे। -5/2 का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2 प्लस 3/2, ये आपके पास आंसर आएगा। ये अगर कोई बोल दिया कि y 1.5 पे बताओ, तो 1.5 पे बताओगे तो ये आपके पास है 0 से 1, ये 0.5 टी स्क्वायर बाई 2, 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 1/8। इसका आंसर नहीं लिखे, इसका आंसर जो भी आएगा वो लिख लेंगे। ये इस तरीके से कोई टफ बातें कर रहे हैं तो फिर आपको कोई वैल्यू पूछ सकता है, अब कोई वैल्यू पूछ लेगा तो आप बोलोगे सर मैं तो अब कैसे दूं। तो अगर आपको ग्राफिकल कन्वॉल्यूशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप आंसर कभी दे ही नहीं सकते थे, मैं बोल देता 1/2। हाँ, इसमें फिर आपको अगर 1/2 पूछ लेता तो मैं आगे सॉल्व ही नहीं करता, मैं यहीं पे सॉल्व करता 0 से 1 में, और मेरे को पता चल जाता कि यहीं पे वैल्यू निकालना था। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और ये टफ क्वेश्चन माने जाएंगे इस टॉपिक के जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बनेगा नहीं सबसे। ठीक है, ओके। नॉर्मली मैं क्या बोला कि पहला सबसे सिंपल टॉपिक जो होता है वो इंपल्स होता है, दूसरा क्या होता है रेक्टेंगुलर, और इसी में पूरा कवरेज होता है, और तीसरा आपके पास मतलब पहला इंपल्स, दूसरा स्टेप, और फिर स्टेप का ही एडवांस वर्जन, दैट मीन द रेक्टेंगुलर। सेम विड्थ हो सकता है, अपोजिट विड्थ हो सकता है। जैसे अब मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा, अब मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ आपको। ये एक्स टी है और वो एच ऑफ टी है, और मेरे को कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वाई टी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना, और एक्स ऑफ टी कन्वोल्व विथ एच ऑफ टी करना है, यही मेरा क्वेश्चन। वाई ऑफ टी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, यही बोला है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स टी मेरे को पता है, तो मेरे को तो L1 पता है, यस सर L1 आपके पास 3 है। मेरे को तो U1 पता है, बिल्कुल पता है मेरे को U1 इक्वल टू 6 है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वे से अपन सोचते हैं, L2 कितना है, L2 -4 है, और ये आपके पास U2 कितना है, -1 है। मेरे को बताओ यार इसका विड्थ कितना है, बोले -4 से -1 है सर, 5 है। 5 कैसे हो जाएगा, -1 से -4, इसका विड्थ 3 है। अच्छा इसका विड्थ बताओ, 3 से 6 है तो इसका विड्थ कितना होगा, बोले सर 3 सर। एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो, क्या इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात है कि सेम विड्थ, क्या है, सेम विड्थ, और अगर सेम विड्थ है तो कंफर्म है कि क्या बनेगा, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। सेम विड्थ है आपके पास, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनेगा। और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म अगर आपको बनाना है तो मैं पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो L1 प्लस L2 तो आने वाला है, सबसे लोएस्ट पॉइंट तो 3 और -4, तो 3 और -4 करेंगे तो कितना आएगा, -1, ये तो आएगी। अब देखो 3 को अगर मैं -4 के साथ ऐड किया, अगर मैं 3 को -1 के साथ ऐड करूँ तो कितना होगा पता है, 3 को -1 के साथ ऐड किया तो 2 आ गया। अब ये 6 है, 6 और -4 ऐड करूंगा, 6 और -4 ऐड करूंगा तो देखो 2 आ गया, कॉमन तो आना ही था। और एक लास्ट वाला पॉइंट 6 और -1 ऐड किया, जिसको आप 5 बोल रहे हैं, ये है U1 प्लस U2। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, -1 2 और कितना आ रहा है आपके पास 5। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनने वाला है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनने वाला है। सीधे ही आंसर लिख दूं मैं, सीधे ही आंसर, यस सर सीधे ही आंसर लिखो ना आप, हाँ सीधे ही आंसर लिखो। कहाँ से बनने वाला है सर, -1 से बनने वाला है। -1 से लेके आपके पास ये 2, ये -1 से गया, ये 2, ये 2, ये -1, और आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये 5, ये 5, उसके बाद 0, उसके पहले 0, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया। तीन ही तो पॉइंट्स है आपके पास, 4 पॉइंट है लेकिन 3 ही पॉइंट बन गया ट्रायंगुलर। वैसे भी सेम विड्थ में ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, सेम विड्थ क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगुलर। कंसेप्ट हमको पता है यार। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्लोप क्या चाहिए, इसका स्लोप आपको लिखने का मन कर रहा है, यस सर इसका स्लोप लिख लेते हैं।
अब पता आपके इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप की बात अगर करूँ तो स्लोप क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये कितना है 10 और वो कितना है 50, तो स्लोप आपके पास 50 होना चाहिए। 10 और 5 मल्टीप्लाई करोगे ना, ए और बी मल्टीप्लाई करते तो 50 आएगा ना, 10 और 5 तो 50 आया। पता है स्लोप बनना चाहिए, तो स्लोप 50 का होगा। और अगर ये स्लोप 50 का है तो ये स्लोप कितने का होगा, -50 का। ठीक है, डिक्रीजिंग है। अब ये स्लोप 50 का है, ये स्लोप 50 का है, तो अब बताओ चेंज कितने का है। सर ये चेंज तो 3 का है, -1 से 2, तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए स्लोप 50 होने के लिए। सर 50 होने के लिए स्लोप सर 150 डिवाइड बाई 3 150 होना चाहिए। इसका मतलब इस हाइट की वैल्यू 150 है, और इधर भी सेटिस्फाइड करेगा। 150 डिवाइड बाई 3 तो -50 क्योंकि डाउनवर्ड है, ये आ गया 150 शुड बी मैग्नीट्यूड। तो ए बी जो होता है आपके पास, ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपको स्लोप मेंटेन करने के लिए मैग्नीट्यूड डिजाइन करना था, तो बना लिया 150, हो गया, सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व कर रहे। इतना अच्छा आपको आना चाहिए। अब एग्जाम में आएगा तो हम सीधे सॉल्व करके बोलेंगे यही आंसर है हमारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ फिर से मेरे को एक्स ऑफ टी और उसका कन्वॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और बोला है मेरे को फाइंड द कन्वॉल्यूशन वाई टी एक्स टी कन्वॉल्व विद एच टी और एच ऑफ टी का कन्वॉल्यूशन मेरे को फाइंड आउट करना है, जैसे लिखा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे अगर मेरे को सॉल्व करना है तो अगेन मेरे पास कितना आ गया सर, L1 इक्वल टू -1 है, U1 इक्वल टू 3, विड्थ कितना है भाई साहब, मैग्नीट्यूड 4 है बट विड्थ कितना है, -1 से 3 मतलब कितना होता है, विड्थ 4 है सर। चलो ठीक है, इसका विड्थ कितना है 2 से लेके 9 है, इसका विड्थ कितना है सर 2 से लेके 9 है, तो विड्थ 7 है। तो ये विड्थ आपके डिफरेंट विड्थ, और डिफरेंट विड्थ आपके पास क्या फॉर्म करता है, ट्रेपोजेडियल। ठीक है, L2 की वैल्यू कितना हो गया सर, L2 की वैल्यू आपके पास जो हो गया वो 2 हो गया, और U2 की वैल्यू कितना हो गया, वो हो गया 9 सर। ये इतना क्लियर है हमको, यस सर इतना क्लियर। तो अगर मैं बोल दूं कि यार -1 दोनों लोअर लिमिट को ऐड करते पहले, तो -1 और 2 को, -1 और 2 को ऐड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, और ये L1 प्लस L2 था। ठीक है, फिर -1 को उसके साथ ऐड कर दे रहा हूँ मैं 9 के साथ, -1 और 9 ऐड किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, डोंट वरी। फिर 3 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, 3 और 2 को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ गया, 5, तो भी कोई सुनी। 3 और 9 को ऐड कर रहा हूँ, 3 और 9 को, ये कितना आ गया 12, और ये है अपर लिमिट U1 प्लस U2। कितने पॉइंट्स आ रहे बोले सर, 4 पॉइंट। क्या बनेगा 4 पॉइंट्स अगर, और वैसे भी डिफरेंट अगर विड्थ होता तो ट्रेपेजोइडल बनता है। तो मैं 1 से स्टार्ट करके 12 तक बनाने वाला हूँ, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 से स्टार्ट करके 12 तक बनाने वाला हूँ ट्रेपेजोइडल, 1 से स्टार्ट करके 12 तक, सीधे ही वाई टी। तो पता है आपके पास ट्रेपेजोइडल बनाने जा रहे हैं अपन, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 1 के बाद अगला पॉइंट 5 आने वाला है, तो 1 के बाद ये 5 आ रहा है, ये 1 के बाद ये 5 है भाई साहब, ये 1 है, 1 ये 5 है, 5 के बाद अगला पॉइंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 8, ये 8 आ रहा है, 8 आने दो। ठीक है, और फिर कितना आ रहा है, 8 के बाद 12, ये 12 से, ये 12 आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो इसका आपके पास, अच्छा अब आप बोल सकते हो कि सर देखो, अब देखो ध्यान से अपन ऐसा बना लिए, ऐसा बना लिए। अब मैं बोलूंगा कि देखो अब ये तो जल्दबाजी में आपके पास फटाफट बना लिए कि 1 से लेके 5 एक ट्रेपेजोइडल बनने वाला है। अब आप सोचो कि ए बी कितना है, तो आप बोलोगे सर ए और बी, हाँ इस बात को ध्यान रखो ना, ए बी कितना है, तो 4 इंटू 3 तो -12, और ये स्लोप होगा, तो स्लोप -12 आपके पास तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा ना भाई, डिक्रीजिंग स्लोप हुआ ना, आपको तो इंक्रीजिंग स्लोप हो रहा है, ये तो पॉजिटिव स्लोप हो रहा है आपके पास, ये तो स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, तो आपके पास ये फिगर गलत है। इसका मतलब है ये रॉन्ग फिगर है। रॉन्ग फिगर क्यों हुआ, सब कुछ सही किया पर रॉन्ग फिगर क्यों है, अपने मन में जब बैठ जाता है कि बस हमको ट्रेपेजोइडल बनाना है, नहीं ट्रेपेजोइडल बनेगा, पॉइंट भी सब कुछ सही थे, बट जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला जो स्लोप है वो नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब है ये ट्रेपेजोइडल तो आप सही बनाए हैं बट रॉन्ग डायरेक्शन में सही बनाए। इसका मतलब है ट्रेपेजोइडल बनाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईटी बनाओ आप, लेकिन पॉइंट भी वही रखो। आपका पॉइंट्स का मन है कि सर पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि सर पॉइंट्स मेरे पास 1 होंगे, अगली बार मेरे पास पॉइंट्स क्या होंगे, 5 होंगे, 1 5, उसके बाद क्या होगा आपके पास, ये 8, ये ये और उसके बाद आपके पास जो पॉइंट्स होगा वो 12 होगा जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 5 से लेके 8 और 5 से लेके 8 कांस्टेंट, बिना सॉल्व किए अब हम बात अपनी करना चालू कर दिए, और ये आपके पास बना 12, ये 0। ये देखो, अब पता आपके पास ये वाला स्लोप कितना लिखने का, बहुत मन था आपका स्लोप लिखने का,
कितना था -12, लिखो ना -12। और बताओ चेंज कितना है इसमें, चेंज तो 4 का है सर, 4 का है, ध्यान रखना। बताओ क्या लिखोगे इसकी वैल्यू, 12 लिखने के लिए 4 है सर, 48 लिखेंगे सर -48, -48/4 करेंगे सर, चेंज इन वाई आपके पास अगर -48 है, 0 है, -48/4 करेंगे तभी -12 आएगा, तो -48 है सर। ये स्लोप को देख के डिसाइड कर लेते हैं, और स्लोप आपके पास वो है -12, 4 × -3, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से स्लोप बन गया, तो 48 था आपके पास, -48 लिख दिया हम लोग। अगर ये -48 है तो ये पॉजिटिव स्लोप बना दोगे लास्ट में, ये आपके पास +12 का हो जाएगा। ये आपके पास सेम आने वाला है, देखो चेंज इन एक्स यहाँ पे 4 ही है, ये अब ये ऊपर जा रहा है आपके पास, ये स्लोप -12 का स्लोप +12 का बन गया, दिस वन। ये तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो आपको पहला स्लोप जो था वो नेगेटिव बनना चाहिए, तो सीधे ही ट्रेपेजोइडल बना, बाकी कंसेप्ट में कोई इशू नहीं था। ये रॉन्ग फिगर क्यों हुआ ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपके पास ये दो रेक्टेंगुलर नहीं है, ये लाइक वैसा है आपके पास कि सर ये मेरे पास वैसा है जैसे कि स्क्वायर वेव होता है, लेकिन लिमिटेड स्क्वायर वेव। क्या आपके पास लिमिटेड स्क्वायर वेव? आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, ये आप इसको भी बना सकते हो डार्क, ये होंगे इसको डार्क, इसका मतलब होता है 0 से -1, नहीं बनाने से भी चलता है, बना दिए। अब देखो आपके पास ध्यान से अगर देखोगे तो रेक्टेंगुलर का कॉम्बिनेशन है, बट स्क्वायर वेव पावर 1 से -1 हो रहा है, फिर 0 हो गया, पहले 0 से 1 हुआ, 1 से -1 हुआ, -1 से फिर 0 हो गया, यस, 0 से -1 हुआ, -1 से आपके पास ये हो गया। तो अगर आपको लगता है इसका कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना और आप कंफर्टेबल नहीं है कि यार कैसे हैंडल करें, तो रेक्टेंगुलर सिग्नल से रेक्टेंगुलर को आप लिख भी सकते हो, रेक्टेंगुलर को आप लिख भी सकते हो, और उसके बाद रेक्टेंगुलर मतलब सॉरी आप स्टेप सिग्नल्स के फॉर्म में लिख भी सकते हो, और फिर फाइंड आउट भी कर सकते हो। नहीं कर सकते फाइंड आउट? यस सर कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई मेरे को बोले कि मेरे को एक्सटी लिखना है, तो मैं एक्सटी को लिख क्यों नहीं पाऊंगा? यस सर लिख सकते हैं। मेरे को कोई बोले कि सर मैं एक्सटी को लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा? पहला यूटी है, पहला यूटी है, फिर -2 का ड्रॉप है, ये -2 का ड्रॉप है पूरा, तो -2 किस पॉइंट पे? 1 पे, यूटी -1 हो गया, फिर +1 है आपके पास, ये तो प्लस है यूटी -2 हो गया स्टेप सिग्नल। सिमिलरली एच ऑफ टी का लिखना है, एच ऑफ टी का क्या होगा? पहला ही आपके पास -यूटी है, फिर 2 का अप है, ये 2 का अप है आपके पास, इसलिए मैं इधर वाला बना देता हूँ जैसे कि क्लियर है, 2 का अप है तो 2 यूटी -1 है, फिर आपके पास जो है वो डाउन है 1 का, और यूटी -2 पे, देख रहे आपको इस। अब मेरे को कोई बोल रहा है कि यार एक्स ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विथ एच ऑफ टी करना है, इसका मतलब है कि एक्स टी में इतने सारे टर्म्स है, ये आपको करना आता है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स हो गए इस बार, तो यूटी -2, यूटी -1 प्लस यूटी -2, और ये कन्वॉल्यूशन हो रहा है, कन्वॉल्यूशन होगा इस एच ऑफ टी के साथ, जिसकी वैल्यू क्या है? -यूटी प्लस ट्वाइस ऑफ यूटी -1 और -यूटी -2। पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, एक एक टर्म अगर 3 बार आएगा तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 3 3 6 और 3 9 टर्म आएंगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 टर्म्स। सर और कोई तरीका देखते हैं अभी अपन, मतलब बातें तो बहुत सारी की जा सकती है, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे पास बातें बहुत सारी होना चाहिए। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना था, तो 9 टर्म कन्वॉल्यूशंस क्यों होंगे आपके पास? तो वाई टी इक्वल टू कितना हो गया? अगर मैं बोलूँ कि पहले मैं इस यूटी को पकड़ता हूँ, इस यूटी को उनके साथ, तो -u ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विथ u ऑफ टी, यस सर यही हुआ, इस यूटी को पकड़े, फिर इस यूटी को पकड़े तो फिर u ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विथ ट्वाइस यूटी -1, फिर इस यूटी को पकड़े माइनस के साथ, तो -u ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विथ यूटी -2, तो पहले वाले से u ऑफ टी लिए अपन और बाकी 3 से ले लिया, -2 यूटी -1 ले रहा, माइनस माइनस प्लस, तो +2 यूटी -1 कन्वॉल्यूशन विथ यूटी, दोनों में माइनस था इसलिए प्लस हो, अगर 2 था आपके पास, वो भी 2 है तो 4 आ जाएगा, तो -4 यूटी -1 कन्वॉल्यूशन विथ यूटी -1, ऐसा आ रहा है? यस सर। और फिर आपके पास कितना है? ये -2 था और वो माइनस है, तो +2 यूटी -1 कन्वॉल्यूशन विथ यूटी -2, टोटल कितने टर्म हो गए? बोले 6 हो गए सर, पहले के 3 दूसरे के 3, 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा 7वां टर्म? यूटी -2 इसके साथ कन्वर्ट होगा, तो -यूटी -2 लिखते जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को सोचना नहीं है, यूटी हो गया
माइनस यूटी माइनस टू, अब ये यूटी माइनस टू था, इसके साथ किया तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, किसी को भी पहले लिखो, यूटी माइनस वन कन्वर्ट विद यूटी माइनस टू, या यूटी माइनस टू कन्वर्ट विद यूटी माइनस। अब क्या हुआ, ये प्लस है वो माइनस है, तो माइनस ये यूटी माइनस टू, वो भी यूटी माइनस टू, टोटल 9 टर्म्स हो गए। अगर मैं बोलूँ कि टोटल 9 टर्म्स हो गए तो वाई टी की वैल्यू क्या होगी, देखो यू ऑफ टी कन्वर्ट विद यू ऑफ टी होता है, तो माइनस यू ऑफ टी आ गया, यहाँ पुट करोगे तो आपको बताइए, यू टी आपके पास यहाँ पुट कर दो तो यू टी माइनस वन ही आएगा, तो प्लस टू यू टी माइनस वन ही आएगा। फिर यू ऑफ टी यहाँ पुट कर दो तो यू टी माइनस टू ही आएगा, तो माइनस यू टी माइनस टू आ रहा है। फिर यहाँ पर पुट कर दो आपके पास, यू टी माइनस वन ही आएगा, तो प्लस टू यू टी माइनस वन आएगा, आने दो। फिर आपके पास ये टी माइनस वन पुट कर दो, माइनस फोर तो था, टी माइनस वन कर दो, टी माइनस टू हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपके पास, यू ऑफ टी अपन लिख रहे हैं ना, तो आर ऑफ टी लिखना चाहिए था ना, ये सब में यू की जगह से बाहर लिखना है। हाँ, ये रैम आर आर, ये ठीक है। टू आर टी माइनस तीन था, एक दो तीन चौथा टर्म्स हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ये कितना आ गया, माइनस फोर, और ये आर टी माइनस टू आ गया भैया, आर टी माइनस टू ये आ गया इतना। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, यू टी माइनस वन पुट करोगे तो प्लस टू आर टी माइनस थ्री, टी माइनस वन किसी में पुट कर दो, फिर ये टी यू टी माइनस टू, तो आर टी माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस आर टी माइनस टू, इतना आ गया यहाँ तक। अब ये टू यू टी माइनस वन है, इसमें पुट करोगे तो आर आ जाएगा टी माइनस थ्री, तो ट्वाइस ऑफ आर टी माइनस थ्री। फिर इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आर टी माइनस फोर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं आपके पास, बोलिए यस सर। आर टी माइनस वन जो आ रहा है वो सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, तो फिर से मैं लिखूंगा वाई टी इक्वल टू कितना आया, माइनस आर टी। अब आर टी माइनस वन की कितने टर्म है, दो है और दो चार, तो फोर आर टी माइनस वन आया। चलो कम हो जाएंगे टर्म, आर टी माइनस टू के टर्म है माइनस फोर और माइनस वन, तो माइनस फाइव आ रहा है, माइनस फाइव आर टी माइनस टू आ गया। ठीक है, आर टी माइनस टू वाले टर्म खत्म हुए, यस नहीं एक और है आपके पास, माइनस एक और है, तो माइनस सिक्स आएगा, माइनस सिक्स आर टी माइनस टू के टर्म्स खत्म हो गए। अब आर टी माइनस थ्री में टू और टू, फोर आर टी माइनस थ्री आ रहा है, प्लस फोर आर टी माइनस थ्री आ रहा है, और आर टी माइनस थ्री इतने टर्म थे आपके पास, आर टी माइनस टू में तो कितने टर्म थे, एक दो तीन थे, चार पाँच छः आ गया, ठीक है। और ये आपके पास आर टी माइनस थ्री के दो और दो चार, तो फोर आर टी माइनस थ्री, और लास्ट टर्म कितना आ रहा है, माइनस आर टी माइनस फोर, माइनस आर टी माइनस फोर ऐसा आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब मेरे को अगर फिगर ड्रॉ करना है तो कैसे बनेगा फिगर, ठीक है। ये हुआ वाई टी माइनस आर टी नेगेटिव स्लोप, ये माइनस वन का स्लोप बना, ये जीरो पे माइनस वन का स्लोप, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना होगा, माइनस वन होगा। अब तो इस जगह पे कितना हुआ, प्लस फोर का स्लोप आपके पास आर टी माइनस वन पे होगा, तो प्लस वन तो चला गया, प्लस थ्री दिखेगा आपको, प्लस थ्री, तो स्लोप आपको थ्री दिखने वाला है, और थ्री दिखने वाला और दूसरा पॉइंट टू पे आने वाला है, तो टू पे जब आपके पास आएगा ये, इसका मतलब है ये टू पे आपके पास, और इस स्लोप की वैल्यू कितना है पता है, फोर, नहीं नहीं थ्री, इस स्लोप की वैल्यू थ्री। कैसे स्लोप के लिए थ्री से फोर लिखा है, माइनस वन का स्लोप था, प्लस वन ऐड किया तो जीरो हो गया, हिडन चला गया, बचा अब आपके पास थ्री, तो थ्री का स्लोप दिखना चाहिए। अब ये माइनस वन है, ये चेंज कितने का है, वन का है, ये माइनस वन है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना जाएगा, ऊपर ज्यादा मैग्नीट्यूड जा रहा है आपके पास, ये मैग्नीट्यूड टू है ना, ये मैग्नीट्यूड और ज्यादा है आपके पास, वन नहीं है, तो टू है। कैसे पता कि ये टू, ये चेंज इन एक्स वन है ना, वन से टू मतलब वन ही होता है, तो फिर ये चेंज इन वाई थ्री होना चाहिए, तो थ्री और ये वन, तो थ्री आपके पास आ गया, ठीक है, ये टू। अब आपके पास कितना हुआ, स्लोप कितने का था, थ्री का था, माइनस सिक्स दिख रहा है आपके पास, तो प्लस थ्री में माइनस थ्री ऐड करेंगे तो गया, अब माइनस थ्री दिखना चाहिए आपके पास, इसका मतलब है ये ऐसे ही दिखेगा आपके पास जैसे यहाँ पे था, ये 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 आपके पास दिखेगा किस पे, टू पे इतना था आपके पास, अब ये थ्री पे,
-3 का स्लोप जा रहा है आपके पास 2 पे, फिर ये आपके पास 3 पे चेंज होगा। अभी चेंज कितना आपके पास 3 का और ये चेंज 1 का है, तो स्लोप कितने का पता है? -3 का। ये +3 का जा रहा था, -6 ऐड किए तो फिर देखो आपके पास -3 हो गया। अब -3 आपके पास था तो +3 आपके पास, -3 था, 3 पे क्या हुआ? -3 का था, +3 तो चला गया, फिर 1 बचा, ये 4 +1 का गया, और ये +1 का जा रहा है स्लोप 1 का, और फिर -1 का ऐड किया 4 पे तो 0 हो गया। दिस वन इज द करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि तो बेस्ट आपके पास एग्जाम्पल हो गया कि आपको कितना अच्छा स्लोप का कंसेप्ट आता। अगर पहला चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हो तो ही आप ये ट्रेंगल, अच्छा एक रैम सिग्नल से ये अगर आप बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर उतना मजा नहीं आया, इसका क्या मतलब है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि आप ना सिग्नल सिस्टम ही अच्छे से नहीं पढ़े, नहीं तो कोई इशू ही नहीं आता। नहीं तो आप सोचोगे सर ये -1 तो समझ आ गया, लेकिन ये सर 3 था, ये तो 4 है, सर ये 3 क्यों लिखे? अगर आपके मन में ये आ गया कि सर ये 3 क्यों लिखे तो 4 है, इसका तो फिर आपको सिग्नल सिस्टम सच में नहीं आता। फिर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिग्नल सिस्टम में अच्छा खासा आपको एफर्ट करना है। फिर आपने तो आप सिग्नल सिस्टम आपका एक वीक सब्जेक्ट माना जाएगा, वो बहुत ही वीक सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि देखो ये तो मैं पूरा पूरा सॉल्व कर दिया, दो आपके पास स्टेप सिग्नल के कंसेप्ट को यूज किया, कन्वॉल्यूशन परफॉर्म किया। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर डायरेक्ट यहां से बात करना होता कि मेरे पास ये दो सिग्नल थे, ये दो सिग्नल थे, 0 से 2 था, ये भी 0 से 2 था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था। अगर मैं ऐसा परफॉर्म करना चालू करूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूँ, क्या डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ? क्वेश्चन ये आता है, क्या डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ? तो मेरे पास क्या क्या था, देखना ध्यान से। ये मेरे पास था xt, ये था xt 0 से 1, पूरा ऐसा बना देता हूँ, ये 1, ये -1 तक, ये अच्छा दिखता है पूरा, 1 2 0 1 और ये -1, यही था आपके पास। यस, ये xt था। अब h ऑफ t बना लेता हूँ। h ऑफ t में क्या था हमारे पास कि पहले आपके पास -1 था, पहले -1 था, फिर आपके पास +1 तक गया था, ये था -1 0 1 2, ये 1, ये हमारे पास था h ऑफ t और x ऑफ t, दोनों का कन्वर्जन हमको परफॉर्म करना था। हम पूरा सॉल्व कर लिए। कंसेप्ट ये कहता है कि देखो यार, ये आपके पास रेक्टेंगुलर है। अगर मैं बोलूं कि ये पहला आपके पास, ये दूसरा है, कलर चेंज करूं क्या? अच्छा, कलर चेंज कर दो, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब मेरे को कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है। अब देखो सब रेक्टेंगुलर है, सबका विड्थ सेम, सबका विड्थ सेम है। देखो 1 1 विड्थ है, तो 1 और 3 का अगर मैं कंबाइन करूं, अगर मैं 1 और 3 को बोलूं कि केस 1 में अगर मैं 1 और 3 का कन्वोल्यूशन हो रहा है, 1 कन्वॉल्व विथ 3, ये 1 कन्वॉल्व विथ 3, अगर इन दोनों का कन्वोल्यूशन हो रहा है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव में आएगा, विड्थ सेम है तो ट्रेंगुलर बनेगा, 1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, तो स्लोप इज -1। 1 और 3 को जब आप बनाओगे, पता आपके पास क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, रेंज क्या होगा? सर 0 से 1, ये भी 0 से 1 है तो 0 से 2 बनेगा, 0 से क्या बनेगा? 2 बनेगा, ये 0 से 2 बनेगा, ये -1, यस सर, ये बन गया आपके पास 1 और 3 का, ये केस नंबर 1। अगर मैं बोलूं 1 और 4 का बना रहा हूं, केस नंबर 2, 1 कन्वॉल्यूशन विथ 4, 1 कन्वॉल्यूशन विथ 4 बनाऊंगा तो क्या बनेगा? सर 1 कन्वॉल्यूशन विथ 4 बनाओगे, 0 से 1 है, 1 से 2 है, तो ट्रायंगुलर तो बनना ही है। तो आपके पास 0 से 1 मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 1 + 2 3, 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा आपके पास, 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। और 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाने वाला है, बस ध्यान से देखना क्या कि 1 और 4 का जब मैं बना रहा हूं तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ऊपर ही बनेगा पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 से लेके कहां तक बनने वाला है? सर 1 से लेके बनने वाला है सर 3 तक, तो 1 2 और ये 3, ये 1 2 और 3, तो मैं डायरेक्ट ही बना दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आने वाला है, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू तो 1 आने वाली है, स्लोप की वैल्यू तो 1 आने वाली है, तो इसका वैल्यू भी 1 है, क्योंकि चेंज इन एक्स तो 1 है। ये बन गया आपके पास 1 और 4 का। देखो जरा ध्यान से,
पहला बना आपके पास 1 और 3 का, सेकंड बना आपके पास 1 और 4 का। ऐसे में बनाऊंगा 2 और 3 का और फिर 2 और 4 का। अब 2 और 3 का बनाऊंगा, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब केस नंबर 3 अगर मैं यहाँ बना दूं आपके लिए, पेज चेंज करना पड़ गया मेरे को। केस 3 अगर मैं बोलूँ कि 2 कन्वॉल्व विथ 3 बना रहा हूँ, अब 2 कन्वॉल्व विथ 3 अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या होगा पता है आपके पास? 2 कन्वॉल्व विथ 3 परफॉर्म करूंगा, 2 में क्या है नेगेटिव, 3 में भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव बनेगा पता है आपके पास। अब कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 है और ये 0 1 है। 1 कन्वॉल्व विथ 1 और 0 करोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, और 1 + 2 3, तो 1 से लेके 3 तक जाएगा। ये 1 से लेके 3 तक जाएगा। ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1, तो कोई इशू नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में कोई इशू नहीं आ रहा है, 1 दिख रहा है क्योंकि चेंज इन एक्स भी 1 है। ये केस नंबर 3 हो गया। अब केस नंबर 4 कर रहा हूँ, ध्यान देखना। ये केस नंबर 4। अब कौन कौन सा कन्वॉल्यूशन होगा पता है आपके पास? 2 और 4 का। 2 नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो 2 कन्वॉल्यूशन विथ 4। अब आपके पास क्या होने वाला पता है? अब नेगेटिव आने वाला है, ट्रायंगुलर तो बनेगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 और 1, तो 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। ये 3 और ये 4, -1, क्योंकि चेंज इन एक्स आपके पास 1 है। ये बन गया आपके पास। ये ऐसे करके हम परफॉर्म करते जा रहे हैं, कन्वॉल्यूशन परफॉर्म होते जा रहा है अलग अलग पार्ट का। ये स्लोप कितना है? ये स्लोप -1, तो ये स्लोप कितना? +1। यहाँ स्लोप कितना था? -1। ये स्लोप कितना? +1। ये स्लोप +1, ये स्लोप कितना? -1। चारों फिगर बन गए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सबको कंबाइन करूं, चारों फिगर को कंबाइन करने के बाद अगर मैं फिगर ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं कि सर मेरे को फिगर ड्रॉ करना है एक, तो पहले क्या बनेगा पता है? चारों फिगर को ध्यान से देखो, आप वाईटी बनाने वाले, आप चारों फिगर को ध्यान से देखो। जो 0 से 1 है और किसी में नहीं है, तो 0 से 1 कॉपी कर दो स्लोप को, 0 से 1 पूरा कॉपी कर दो। तो 0 से 1 में पूरा कॉपी कर दे रहा हूं, तो 0 से 1 ये कॉपी हो गया, ये 1 0 और मैग्नीट्यूड इज -1, पूरा कॉपी हो गया, ये पूरा कॉपी हो गया यहाँ पे। अब क्या हो गया? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक कितने आ रहे हैं? 1 से 2 तक देखो आपके पास वो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, 1 से 2 तक पॉजिटिव स्लोप, तो स्लोप 1 प्लस स्लोप 1 एक और 2, और 1 से 2 है, तो टोटल आपके पास स्लोप 3 हो गया 1 से लेके 2 तक। ये आपके पास गया, ये वैल्यू आपके पास और ज़्यादा ली जा लेता हूँ, परफेक्ट। ये मेरे पास आया 1 से 2, तो मैं थोड़ा सा ऐसा करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये 1 से 2, अब पता है आपके पास ये पूरा का पूरा स्लोप, ये स्लोप कितना है? -1, ये -1 है। पता है ये स्लोप कितने का आ रहा है? 3 बार स्लोप ऐड हुए 1 से 2 के बीच में, पहले में, फर्स्ट फिगर में, फिर दूसरे फिगर में भी, और फिर तीसरे फिगर में भी। चौथे फिगर में 1 से 2 नहीं था, तो 1 और 1 और 1 3 बार स्लोप ऐड हो गया, तो स्लोप कितना हो गया पता? 3 हो गया। स्लोप कितना हो गया पता? 3। अब देखो ध्यान से, ये स्लोप ऐड होके 3 हो गया। अब आपके पास ये चेंज इन एक्स 1 है और ये -1 है, तो एक ऊपर कितना जाना चाहिए? 2 पे जाना चाहिए, तभी तो चेंज इन वाई 3 होगा ना। ये 2 पे क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 1 है, ये 2 जाएगा तभी तो 3 होगा। फिर आपके पास ये 2 आ गया। उसके बाद देखो 2 से 3 अगर हम जा रहे हैं, तो ये देखो आपके पास 2 से 3 अगर हम जा रहे हैं, तो ये जी, अगर मैं 2 से 3 जा रहा हूँ, अगर ये 2 से 3 जा रहा हूँ मैं, तो स्पेस कम हो गया है, बट चलेगा। 2 से 3 अगर मैं जा रहा हूँ, ये तो 2 से 3 अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको दिखेगा कि देखो 2 से 3 में क्या क्या जा रहा है। 2 से 3 में सेकंड फिगर जा रहा है स्लोप -1 का, 2 से 3 में सेकंड थर्ड फिगर जा रहा है -1 का, और 2 से 3 में लास्ट फिगर भी जा रहा है, तो 3 बार -1 ऐड होगा, 3 बार -1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका स्लोप जो है वो -3 है। तो देखो चेंज इन वाई 3 है और चेंज इन एक्स 1 है, इतना हो गया। अब 3 से 4 में क्या हो रहा है? सर 3 से 4 में पहले फिगर में कुछ नहीं है, दूसरे फिगर में भी कुछ नहीं है, 3 से 4 में, इसमें भी कुछ नहीं है। 3 से 4 में सिर्फ एक ही फिगर है, लास्ट वाला, ये 3 से 4
220 प्लस 1, ये बन गया पूरा फिगर। सब स्लोप ऐड करते गए। इसका मतलब है कि आपको अगर इतना बेहतरीन पता है कि ऐसे मेरे पास दो सिग्नल्स है तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, इन दोनों को 4 फिगर बना लूं और सबकी विड्थ सेम थे तो 4 ट्रायंगल बन गए, सबको ऐड कर दिया, स्लोप ऐड हो गए। तीन बार -1 -3, 3 बार +1 +3, ये देखो आपके पास, या फिर आपके पास वो तरीका बताया था। तो ये मैं एक्सट्रीम बता रहा हूं आपके पास कि कोई आपसे किसी भी लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश अगर करेगा, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर है, आसान बात मानते हैं, सब चीज को इतना बड़ा बात नहीं मानते, तो कभी कुछ अगर आपको एक एक्सट्रीम लेवल तक ले गए, और आपको पता है ये सब चीज ज्यादा टफ, ये सब चीजें हर जगह काम आती, चाहे आप कम्युनिकेशन पढ़ते हो तो वहां कन्वॉल्यूशन होगा, मैच फिल्टर वगैरह में कन्वॉल्यूशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन के स्टूडेंट को इतना बेहतरीन आना ही चाहिए। अगर इतना बेहतरीन नहीं आता तो कुछ मजेदार बात नहीं है। अब देखो आपके पास बोला फाइंड द एनर्जी ऑफ वाई टी, मेरे को बोल रहा है ये एक्स टी है, दो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स है तो ट्रायंगुलर बनेगा या तो ट्रेपेजोइडल बनेगा। मेरे को इसका एनर्जी फाइंड आउट करना, वाई टी का एनर्जी अगर मेरे को फाइंड आउट करना तो मेरे को वाई टी का एनर्जी अगर फाइंड आउट करना तो मैं पहले वाई टी बनाऊंगा। अब देखो आपके पास एक्स टी का बाउंड्री कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार -3, अब देखना ध्यान से, फटाफट सॉल्व करता हूँ, -3 और 1 कितना हो गया, बोले -2, ये क्या है सर, ये L1 + L2 है, ठीक है, तो -3 को 3 के साथ ऐड कर रहा हूँ, -3 + 3 ये 0 हो गया। फिर देखो 1 को 1 के साथ ऐड कर रहा हूँ तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 1 को 3 के साथ ऐड कर रहा हूँ तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 है अपर लिमिट U1 + U2, इसका मतलब क्या है, ये 4 अलग अलग पॉइंट है, और 4 अलग अलग पॉइंट है तो क्या बनने वाले हैं, ट्रेपेजोइडल बनने वाला है, क्योंकि ये विड्थ डिफरेंट है। इसका विड्थ कितना है सर, इसका विड्थ है 4, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है सर 2। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि भैया डिफरेंट विड्थ है, डिफरेंट विड्थ है, तो क्या फॉर्म करोगे आप, ट्रेपेजोइडल, ट्रेपेजोइडल बनेगा। अब ट्रेपेजोइडल अगर मैं बनाना चालू किया यहीं पे, ट्रेपेजोइडल बना लेता हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ट्रेपेजोइडल बन जाएगा आपके पास। पॉइंट्स बना ले अपन, क्या क्या पॉइंट्स है मेरे पास, वही वाले पॉइंट्स सर, 0 -2 0 2 और 4 सर, -2 0 2 और 4 सर। तो -2 से 0 आपके पास ये ऐसा बनता है, 2 से आपके पास ये, और 2 से 4 ये। अच्छा, इसका स्लोप अगर आपको बनाना है, तो स्लोप अगर मेरे को बनाना है तो क्या बनेगा, स्लोप बनाना है तो स्लोप बना लेंगे ना सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 और 4, ए भी करूँ क्या, ए भी, ए और बी का प्रोडक्ट, यस सर, 2 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो स्लोप 8 आना चाहिए, यस सर, स्लोप 8 आना चाहिए। चेंज कितने का है, 2 का है, तो पता है इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, 16, तभी तो स्लोप 8 का आएगा यार, तभी तो स्लोप 8 का आएगा, और ये स्लोप कितने का आएगा, -8 का, ये फिगर बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को एनर्जी चाहिए। अब ट्रेपेजोइडल के जब भी आपको एनर्जी चाहिए, आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्या पता है, जब भी आपको एनर्जी चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो तो पता, आपको इतना पता होना चाहिए, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर मेरे को एनर्जी चाहिए इतने का एनर्जी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है 0 या टाउ, आपके पास विड्थ 30 है, कोई भी एक सिग्नल एक्स टी है, और मेरे को कोई बोल रहा है मेरे को इसका एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्स टी, ये तो पता कितना होगा, 0 से टाउ x² टी डी टी, टाउ इज द विड्थ, टी कैपिटल टी भी लिख सकता हूँ। अब एक्स टी की वैल्यू कितना है, एक्स टी आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, 0 से टाउ है, एक्स टी कितना है, ए बाई टाउ स्लोप हो गया, और इंटू टी, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ए बाई टाउ इधर स्लोप, और टी इंटरसेप्ट तो है नहीं, इसका स्क्वायर, ये सब पता रहता है, बट फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो a² अपन टाउ स्क्वायर, और t² का इंटीग्रेशन करें तो कितना हो गया, t³/3, इंटीग्रेशन कर दिया मैं, किसी को लगे नहीं कि सर वो t³ ये स्क्वायर कर दिए, फिर t² का इंटीग्रेशन t³/3, अब लिमिट पुट कर दो टाउ से 0, कितना हो गया, a² टाउ स्क्वायर, और ये आ गया टाउ³/3, टाउ टाउ स्क्वायर कैंसिल आउट, a² टाउ/3 होता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको जब भी एनर्जी चाहिए ना इसका, इस सिग्नल्स का, तो पता कितना एनर्जी होगा, a² टाउ/3, ये इज द विड्थ। अच्छा, अब एक सिग्नल को अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो एनर्जी चेंज नहीं होता, इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट, कुछ भी शिफ्ट कर दो आपके पास इस सिग्नल्स को इधर उधर, एनर्जी विल बी सेम, a² टाउ/3, शिफ्ट करने से एनर्जी चेंज नहीं होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो यार ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म है, ये इसका मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो लिख देता हूँ मैं, ये तो सिग्नल सिस्टम प्योर हो गया एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी प्योर हो गया हो, ये टी है, वाई टी है, -2 से 0 है,
ये -2 है, ये +2 है, तो -2 से आपके पास ये 0 से 2 है, और ये 2 से 4, -2 0 2 और 4, इतना ही है। यस सर। और मैग्नीट्यूड कितना था? 16 सर। अब सर अगर मेरे को एनर्जी चाहिए, पता आपके पास ये एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका एनर्जी E1 मान लो, इसका एनर्जी E2 मान लो, और इसका एनर्जी E3 मान लो। अब मैं बोल रहा हूँ E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू अगर मैं लिखूँ a² τ/3, तो a क्या होगा पता है? 16 का स्क्वायर, टाउ मतलब विड्थ होता है, तो 2, टाउ मतलब विड्थ, टाउ मतलब विड्थ, तो विड्थ 2 है, डिवाइड बाई 3, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं E3 की बात करूँ, E2, हाँ E2 बोला हूँ तो E2 बोल देता हूँ। E2 की बात करूँ तो अगेन वो भी स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है, तो a² τ/3, a का मतलब 16 का स्क्वायर, टाउ मतलब इसका विड्थ कितना है? विड्थ 2, तो 2 अभी भी आएगा, डिवाइड बाई 3, ये इसका मतलब पता है आपके पास 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2, तो 256 16 का स्क्वायर किया ना अपन। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास इतना हो गया। और E3 कितना हो गया? E3 आपके पास इसका, बस इसका आपको एनर्जी चाहिए, तो 16 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इंटू टाउ, बस ये तो सिंपल होता है, a स्क्वायर टाउ, टाउ इज द विड्थ है, तो 2 था, तो 16 का स्क्वायर इंटू 2। तो अगर मेरे को टोटल एनर्जी ऑफ y ऑफ t चाहिए, एरिया नहीं बोल रहा हूँ, एनर्जी बोल रहा हूँ, तो बताओ आपके पास इतना आ गया, 16 का स्क्वायर τ/3, फिर 16 का स्क्वायर τ/3, फिर 16 का स्क्वायर a² और τ2। ये इसका मतलब है कि 16 का स्क्वायर इंटू 2 बाहर अगर आ गया तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 हो गया, तो 2/3 प्लस 3, तो 16 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2/3, तो 1 प्लस 1 3, तो 3 4 5 5/3, ये इतना जूल एनर्जी आ गया। ये एनर्जी है टोटल, ये एनर्जी। ये सिग्नल सिस्टम हो गया, पहला चैप्टर का पार्ट हो गया। तो कोई ट्रेपेजोइडल के बाद तो एनर्जी कभी भी बात कर सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप एनर्जी भी ना निकाल पाओ और आप ये भी ना जानते हो कि सिग्नल। अगर आप में से पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आई होप कि आप ऐसी सब बातों को आराम से कर सकते हो। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो ये सब बातें पावर टाइम्स में भी करता है। आप तो पढ़ते हैं ना, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट रेगुलेटर का पावर टाइम्स आप में से पढ़े हो, तो ये सब मैं करता हूँ। अगर पावर टाइम्स आप में से पढ़े हो तो ये सब मैं करता हूँ परफॉर्म, और ये सब एनर्जी वगैरह दिखा भी देता हूँ, और सिग्नल सिस्टम में तो मैं बताता ही हूँ। अब आपके पास फिर से इसका एनर्जी फाइंड आउट करना है। ये आपके पास 1 से 4 है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1 से 4, इसका विड्थ अगर मैं बोलूँ कि 1 से 4 है तो इसका विड्थ कितना है? इसका विड्थ कितना है? 1 से 4 है, तो बोले 1 से 4 है तो इसका विड्थ है 3, और ये -1 से 2 है तो इसका विड्थ कितना है? इसका विड्थ भी है 3, ये तो सेम विड्थ हो गया। सेम विड्थ क्या प्रोवाइड करता है सर? ट्रायंगल, बिल्कुल सही। ट्रेपेजोइडल नहीं बनेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई एनर्जी बोला है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेपेजोइडल ही बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। पॉइंट्स क्या क्या है? पॉइंट्स पुट कर लो, 1 और वो -1, 1 और -1 0 हो गया, लोअर लिमिट हो गया, L1 प्लस L2, ठीक है। फिर 1 और 2 पुट कर दो, 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। फिर ये 4 और -1 पुट कर दो, 4 और -1, ये कितना आ गया? 3। सेम ट्रायंगल में 3 ही पॉइंट्स होते हैं। फिर 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 आ गया 6, ये अपर लिमिट U1 प्लस U2। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं सर, और बाकी दोनों पॉइंट तो सेम है। ए बी कितना हो रहा है? ए बी मतलब जो हम स्लोप लिखते हैं, ए बी की वैल्यू -3 इंटू 2 कितना आ गया? -6, तो स्लोप इज -6, फर्स्ट स्लोप इज -6। तो ठीक है, ट्रायंगल बनेगा आपके पास, और ट्रायंगल बना लो आप। ट्रायंगल बनेगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? बोले सर 0 से, तो बना लो 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो 0 से पॉइंट क्या कहते हैं? 0 3 और 6 सर, एकदम सिमेट्रिकल। ये सिग्नल सिस्टम एक्चुअली, जब आप ऐसी बात करते हो ना, इसका मतलब है कि आप एक सिग्नल के अच्छे एस्पिरेंट हो, आप मजाक बना दिए हो चीज़ों को हैंडल करने में, ऐसा होना चाहिए। पता है इसका स्लोप कितना होगा? कितना था स्लोप सर? -6। -6 कब होगा? तो चेंज इन x 3 है, तो ये वैल्यू कितना हो रहा होगा सर? -6 का स्लोप कब होगा? चेंज इन x -18 सर, सही है। इसका स्लोप कितना होगा? +6, बन गया। अच्छा, जब भी आप इतने रीजन की इसकी बात करते हैं, इसका एनर्जी अगर आपको चाहिए, इसका एनर्जी कितना चाहिए बोलते हैं आप, ऐसा बात करते हो, इसका एनर्जी चाहिए, तो E1 अगर मैं बोल दूं तो a² τ/3, a² τ/3, इसका विड्थ कितना हो गया? इतने पोर्शन का, a² मतलब -18 का स्क्वायर,
टाउ मतलब विथ 3 डिवाइड बाई 3, तो -18 का स्क्वायर ही हो गया। फिर इस पोर्शन का E2 ए स्क्वायर टाउ बाई 3, ए मतलब -18 का स्क्वायर, टाउ मतलब अगेन विथ 3 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया आपके पास? तो टोटल एनर्जी कितना आ गया? E1 प्लस E2, ये तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपके पास, 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये कितना? अच्छा, और करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर मेरे को डायरेक्ट ही सीन करके सीधे ट्रायंगल का एनर्जी करना है, सीन और एनर्जी लिखना है सीधे, और मैं ए स्क्वायर टाउ बाई 3 लिखना चाहता हूँ, तो फिर पता है ए कितना हो गया? -18 का स्क्वायर हो गया, टाउ कितना हो गया? पूरा विड्थ फिर टाउ हो गया 6 हो गया, फिर टाउ इज द 6 और डिवाइड बाई 3, तो भी 2 इंटू 18 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ट्रायंगल के लिए भी ए स्क्वायर टाउ बाई 3 लिख सकते हैं, फिर टाउ टोटल विड्थ हो जाएगा ट्रायंगल का, या आप छोटा छोटा पोर्शन लिख सकते हो कि इतने का आप जानते हो, इतने का आप जानते हो, इतने का जानते हो ना आप, तो आप दो अलग अलग करके लिख रहे हो, या फिर टोटल ही लिख दिए, आंसर विल बी सेम, ये एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। 2003 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि दो रेक्टेंगुलर है जिनका ड्यूरेशन T1 और T2 सेकंड से कन्वॉल्व कर रहे हैं अपन। अब भाई दो अगर सिग्नल्स है, अच्छा ये भी नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक, तो एक 0 से T1 मान लो, ये 0 से T1 मान लो, और ये आपके पास x1t है, वैल्यू कुछ भी हो। फिर आपके पास 0 से T2 मान लो, T2 ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम भी रख सकते हो आप। ये भी मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो, और x2, बट अलग अलग विड्थ के सिग्नल्स हैं। अगर मैं कन्वॉल्व कर रहा हूँ तो क्या बनेगा? बोले सर जब दो रेक्टेंगुलर को कन्वॉल्व करते हैं, अगर दोनों का सेम विड्थ हो तो ट्रायंगल बनता है, दोनों का डिफरेंट विड्थ है, T1 T2 अलग अलग ड्यूरेशन है, तो ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बनेगा। यस, तो ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म नहीं बनेगा? यस सर। तो अगर मैं इसी का फिगर अगर ड्रॉ करता भी तो मैं ट्रेपेजोइडल बना लेता। ट्रेपेजोइडल आपको पता है कि इन दोनों का कन्वॉल्यूशन अगर आप करोगे तो बन जाएगा आपके पास क्या? ट्रेपेजोइडल। इतना तो पढ़ने के बाद तो हमको कोई इशू भी नहीं है, तो ट्रेपेजोइडल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा एएससी, अच्छा इंजीनियरिंग सर्विसेज में बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, गेट में भी आते हैं। द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम इज रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन टी, इट इज एक्साइटेड बाय द इनपुट ऑफ पल्स ऑफ ड्यूरेशन टी। अच्छा, एक और आपके पास, आपको अगर मेरे को देखना है कि इसका इम्पल्स रिस्पांस है, मतलब एक बोला है इम्पल्स रिस्पांस एलटीआई सिस्टम का रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका ड्यूरेशन टी है, मतलब मेरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या दी है? मेरे को बोला है कि यार मेरे पास एक एच ऑफ टी है, एलटीआई सिस्टम एक एच ऑफ टी है, और एक इनपुट दे रहा हूँ एक्स ऑफ टी की, फिगर नहीं दी है, और बोला कि ठीक है कन्वॉल्यूशन निकालो। क्या दे दिया है? बोला है कि दोनों का ड्यूरेशन जो है ना वो सेम है, ये बोला है ना कि आपके पास ये दोनों का ड्यूरेशन जो है वो टी है। जब हमको दोनों का ड्यूरेशन चाहिए ना, बस ड्यूरेशन मतलब विड्थ, दोनों का टी है। अब दोनों का सेम रेक्टेंगुलर पल्स है, दोनों का ड्यूरेशन टी है, तो वाई टी क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा, वाई टी ट्रायंगल बनेगा। इसका विड्थ कितना बनेगा? विड्थ 0 से लेके 2, तो 2t, क्योंकि अपर लिमिट इसका 2t आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब मैं 0 से t को कन्वर्ट करता हूँ, 0 से t के साथ एक रेक्टेंगुलर को, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। अपर लिमिट क्या होगा? अगर t, अगर इसका अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट t है तो 2t आ जाएगा। दोनों का लोअर लिमिट अगर 0 0 है तो 0 से t और 0 से t, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसका पल्स का विड्थ कितना हो जाएगा? बोले ट्रायंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन 2t। तो कई बार ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको अपना थॉट देना चाहिए, आपको अपना थॉट देना चाहिए कि भैया उनके बोलने का मतलब ये है कि एक एक्स टी है मेरे पास, खुद से बना लेना चाहिए कि 0 से टी है, वो टी ड्यूरेशन बोल रहा है, इसका मतलब है ये है एक्स टी। फिर बोल रहा है कि एक और ले लो आप, उसका भी ड्यूरेशन टी है, तो ले लो। जब भी कोई ऐसा बोलता है तो आप हमेशा यही वाला सिग्नल ऐसा ले लिया करो, ठीक है? एच ऑफ टी, सिर्फ उनको ड्यूरेशन टी चाहिए ना, तो आपके पास ये हो गया। मैग्नीट्यूड अभी अपन नहीं लिख रहे क्योंकि फिगर में भी हम इस बात पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो आपके पास ये ड्यूरेशन, आपके पास ये विड्थ, विड्थ और ड्यूरेशन टी है, विड्थ या ड्यूरेशन तो सेम है आपके पास। तो अब आपको पता है कि अब मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो कन्वॉल्यूशन फॉर्म होगा, मतलब कन्वॉल्व जब आप करोगे तो ये क्या होगा? एक्स टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी जब हम करते हैं तो आउटपुट जो होता है वो 0 से लेके आपके पास 2t तक हो जाता है। ये लोअर लिमिट दोनों 0 0 0, अपर लिमिट आपके पास दोनों ऐड, ये टी। अभी मत लिखो क्योंकि वो भी मैग्नीट्यूड नहीं लिखे, तो ये भी नहीं लिख रहे हम। बट ट्रायंगुलर ऑफ द विड्थ इज 2t, पहले विड्थ अगर t था तो अब ट्रायंगुलर विड्थ 2t आ गया। ऐसा भी ना हो कि आप ट्रायंगुलर तो बोल दिए लेकिन आप बोल रहे विड्थ ड्यूरेशन t बोलते रहे, ऐसा भी ना हो जाए कि आप गलत बात कर दे। ठीक, अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2005 में एक फिगर बना हुआ था, जैसे आप फिगर देखोगे, फिगर किसका दिखेगा? सर फिगर में को दिख रहा है कि ग्राफ शो हो रहा है
और ये बना है कन्वोल्यूशन ऑफ द टू सिग्नल्स। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ग्राफ बना है ये वाई टी का ऐसा बना मान लेता हूँ मैं, और ये टी है। तो क्या दिख रहा है इस फिगर को सीन करने से? सर तो ट्रेपोजेडियल है। क्या है ये? ट्रेपोजेडियल है। तो अगर ये ट्रेपोजेडियल है, इसका विड्थ कितना है? सर इसका विड्थ है -4 से 4, 8 है सर, 8 विड्थ 8। अब ट्रेपोजेडियल का विड्थ अगर 8 है आपके पास, तो अब आपके पास दो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स की बात करना है। अब मैं बोल दे रहा हूँ कि 4 यूनिट्स ईच है, तो इसका भी 8 बनेगा। अगर दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, दोनों का ही 4 यूनिट्स है, तो अपर लिमिट अगर मैं 0 से 4 ले लूँ तो 0 से 4 0 से 4 तो 8 ही होगा। चाहे -2 से 2 ले लूँ तो विड्थ 4 हो गया, -2 से 2 ले लिया तो विड्थ 4 हो गया। तो -2 से 2 तो ले ही सकता हूँ ना, कि 4 यूनिट्स ईच है। इसका मतलब क्या हो गया कि xt की वैल्यू -2 से 2 ले लिया, ये ht की वैल्यू भी -2 से 2 ले लिया, ये तो दोनों का विड्थ 4 4 नहीं हो गया? ये एक्स टी भी हो गया और ये एच ऑफ टी भी हो गया। तो 4 यूनिट्स ईच है, देखो 4 यूनिट्स ईच है, दोनों हो गया। लेकिन अगर सेम विड्थ है तो कभी भी ट्रेपेजोइडल नहीं बनता है। तो ये कंसेप्ट सही है कि 4 यूनिट ईच होना चाहिए, बट ये क्या बनेगा? क्या बनेगा सर? ट्रायंगल बनेगा सर। और ट्रायंगल का विड्थ 2t जब करोगे, इसका विड्थ कितना होगा? जितना भी इसका विड्थ है 4 और 4, तो इसका विड्थ आपके पास 8 आ जाएगा ट्रायंगल का। लेकिन ट्रायंगल बनेगा, इसलिए गलत हुआ। 4 एंड 2 यूनिट्स ईच, 4 और 2 से 6 ही बन सकता है अपर लिमिट अगर मैं कर रहा हूँ तो। ये नहीं हो सकता। 6 और 3 से 9 बनेगा, आपको 8 चाहिए। 6 और 2 यूनिट्स इससे बन सकता है, तो इन दोनों से बन सकता था, इन दोनों से बन सकता था 8, 4 और 4 से और 6 और 2 से। बट इससे क्या नहीं बनेगा? इससे ट्रेपेजोइडल नहीं बन सकता, इससे ट्रायंगल बनेगा। -2 से 2 अगर मैं कर रहा हूं तो लोअर लिमिट -4 हो गया, अपर लिमिट 4 हो गया, -4 से 4 एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 और 2 यूनिट्स अगर ले रहा हूँ, एक आपके पास दो रेक्टेंगुलर सिग्नल ले रहा हूँ और माइनस आपके पास सेट कर लूंगा, मैं माइनस में सेट कर सकता हूँ कि अगर मेरे को लेना है तो मैं माइनस ऐसा ले लिया आपके पास कि विड्थ ले लिया। अगर मैं -2 से 0 ले लिया, इसका विड्थ आपके पास, एक का विड्थ 6 लेना है मेरे को, तो मैं ले लेता हूँ -4 से 2 और एक 0 से 2 ले लेता हूँ। मतलब 6 और 2 यूनिट लेना है ना मेरे को, तो मेरे को एकदम इतना अच्छा क्लियर रहना चाहिए कि भैया मेरे को 6 और 2 यूनिट लेना है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक 0 से 2 ले लिया, ये देखो 0 से 2 हो गया, ये हो गया xt। ये अब मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे को लेना है 6 यूनिट का। मैं क्या करता हूँ, मेरे को सेम फिगर में देख चुका हूँ, तो मेरे को चाहिए कि मैं फिगर सही बनाऊँ। तो -4 से 2 लिए। सर ये कैसे ले रहे हो? अरे फिगर का रेंज पता है ना, -4 से 4। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा लूंगा ना कि -4 और 4 ऐड होके L1 प्लस L2 ऐड होके -4 दिखे। और अपर लिमिट जब मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना दिखना चाहिए? 2 + 2 4। तो इससे होगा क्या? -4 से 4 दिखेगा। अब देखो ये बन गया आपके पास। अब ये अगर दो सिग्नल्स को अगर मैं कन्वोल्ट कर रहा हूँ, इन दोनों सिग्नल्स को कन्वोल्ट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा बता आपके पास? क्या बनेगा? 0 और -4, लोअर लिमिट -4, 0 और 2 तो 2 आ गया। फिर 2 और -4 सर -2 आ गया, 2 और 2 सर 4 आ गया। देखो पॉइंट्स क्या क्या बन गए सर? पॉइंट्स बन चुके हैं क्या क्या सर? -4 -2 +2 और +4। ये इसका मतलब है कि अपने पास बन गया -4 से ये 2, 2 से 2 और ये। हम तो खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। जब हमको इतना अच्छा कंसेप्ट पता है तो मेरे पास एक ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म बन गया। तो मैं देखो 6 यूनिट, ये 2 यूनिट लिया, ये विड्थ मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट्स आपके पास विड्थ है। और ये कितना यूनिट है? 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स ये विड्थ है। तो 2 और 6 को मिला के आप सेम फिगर बना सकते थे। देखो बना लीजिए जो क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन अगर मैं ये -2 और -2 के साथ बनाता तो ट्रायंगुलर बनता और -4 से 4 का एक ट्रायंगल बनता। तो सेम विड्थ से कभी भी ट्रेपेजोइडल नहीं बनता, डिफरेंट विड्थ होना चाहिए। तो टोटल विड्थ तो 8 चाहिए था आपके पास, तो ये दोनों सही थे विड्थ वाइज। बट इससे बनेगा ट्रेपेजोइडल, इससे बनेगा ट्रायंगल। इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, देख के आपको आंसर पता होना चाहिए। अब 1996 में आईआईसी बेंगलोर से एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब क्या था आपके पास कि रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ डेरिवेशन टी इज अप्लाई टू द मेश फिल्टर। अब ये सिग्नल सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिकल वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं कि सर फिल्टर मेश टू दिस इनपुट बोला है। एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जब लोग ईसी वाले जब पढ़ते हैं ना, तो ठीक है इसको इग्नोर कर सकते, लेकिन इग्नोर मतलब कन्वोल्यूशन ही होता है। ये मेच फिल्टर क्या करता है पता है? इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ मेच फिल्टर क्या करता है? आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ डेरिवेशन टी अप्लाई कर रहे हैं तो फिल्टर मेच टू दिस इनपुट। तो जो हम बात करते हैं
सॉल्यूशन लिखा कहीं पे नहीं लिखा। तो ये जो फिल्टर मेज का जो कंसेप्ट होता है आपके पास, ये होता है आपके पास, ये एक्स टी आपके पास होता है, और यहाँ पे आपके पास जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो वाई ऑफ टी, और ये एच ऑफ टी होता है, और एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी होता है। ये तो आपको पता ही है। बट आपके पास जो एच ऑफ टी होता है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ मेज फिल्टर, जब आप कम्युनिकेशन, जब लोग मैं पढ़ाऊंगा भी, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट 2027 के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ मेज फिल्टर जब हम पढ़ते हैं तो मेज्ड क्यों बोलते हैं, ये सब मजेदार बातें हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ मेज फिल्टर जब हम बात करते हैं तो एच ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है आपके पता है, एक्स ऑफ कैपिटल टी माइनस टी होती है। ये होती है आपके पास, ये होता है आपके पास। और एक्स ऑफ टी जो सिग्नल हम देते हैं वो ये ड्यूरेशन का ये सिग्नल देते हैं, एक्स ऑफ टी, ये वाला सिग्नल, ये ड्यूरेशन का एक सिग्नल दे दी। मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ए, मान लिया मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, नहीं लिखा मैग्नीट्यूड, तो अब ए मान लिए, ये एक्स ऑफ टी। हम बोल रहे हैं कि एच ऑफ टी ये बनता है। इसका मतलब है कि पता है, अच्छा कोई ये ना सोचे कि सर मैं तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो हूं नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वॉल्यूशन ही बता रहा हूं मैं। एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी। अब एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ जो मेज फिल्टर होता है उसमें एच ऑफ टी की वैल्यू होती है एक्स ऑफ टी माइनस टी। अब उसमें भी अब पता है ये है आपके पास एक्स टी, ये लिख दिए चलेगा एक्स टी। अब अगर बताओ कि मेरे को एक्स माइनस टी बनाना है तो क्या करूं, एक्स टी माइनस टी डायरेक्ट बना लूं क्या मैं, एक्स कैपिटल टी माइनस टी डायरेक्ट बना सकता हूं ना मैं, कैसे, मैं टी माइनस टी की जगह जीरो पुट करता हूं, देखो मैं ऐसे ही करता हूं, टी माइनस टी की जगह जीरो पुट करता हूं, बोलता हूं टी बताओ कितना होगा, टी पे जाएगा सर, फिर मैं बोलता हूँ टी माइनस टी बनाओ सर, ये टी पे, टी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब ये जो 2 पॉइंट है ना आपके पास, ये 2 पॉइंट, ये आपके पास है स्मॉल ए, ये है स्मॉल बी। पता है स्मॉल ए वाला पॉइंट कैपिटल टी पे चला गया, और स्मॉल बी वाला, मतलब ये बना आपके पास ऐसा, ये स्मॉल ए वाला पॉइंट यहाँ आ गया और स्मॉल बी वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये तो सर ये तो सेम आ गया, हाँ सेम ही बन जाता है मेश फिल्टर में। इसका मतलब है कि एक्स टी माइनस टी करने के बाद भी सेम बन गया। तो दो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो पता आपके पास क्या होगा, शायद तो ट्रेंगल बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बड़े आराम से हम एक ट्रेंगल बना देते हैं। इमेज फिल्टर में बहुत सारी बात होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में तो फिर हम बात करते हैं। तो ये आपके पास ये इमेज फिल्टर आपके पास दिसो, ये जीरो, ये टी, ये 2t, और ये मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इसका भी और इसका भी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बट स्लोप आपके पास है क्या, ए स्क्वायर, तो पता आपके पास अब ए स्क्वायर टी आना चाहिए, तो ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी, तो ए स्क्वायर स्लोप, इसका स्लोप माइनस ए स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना आप, इसका ए और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो स्लोप भी जे स्क्वायर, उधर का माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया आउटपुट ऑफ द मेश फिल्टर। लेकिन ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोल सकते हैं कि सर हम तो मेश फिल्टर, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग भी कम्युनिकेशन को बहुत कम आता है, मतलब आप ये मत सोचो कि बाकी ब्रांच वाले की उनको खूब आता होगा, उनको कम्युनिकेशन से बहुत डरते हो लोग, ऐसी चीज से डर जाते हैं, उनको मेश फिल्टर और इसका बहुत आता नहीं है, कम्युनिकेशन के नाम से, डिजिटल कम्युनिकेशन के नाम से बहुत डरते हो लोग। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तभी उनका कुछ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ट्रेंगुलर पल्स था आपके पास, इसमें तो विड्थ भी नहीं बोला था, सिर्फ ट्रेंगुलर पल्स। तो मेज फिल्टर का जो आउटपुट होता है ट्रेंगुलर पल्स होता है। तो इलेक्ट्रिकल और आयन वाले मेज फिल्टर से ज्यादा सोचे ना, क्योंकि वो उनके काम का नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन का, बट कन्वॉल्यूशन हो रहा था तो ले लिया मैं। ये 2015 में आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक क्वेश्चन क्या था पता आपके पास, बोला कि इंपल्स रिस्पॉन्स जी ऑफ टी, इंपल्स रिस्पॉन्स को जीटी बोल दिया ऑफिस सिस्टम, और उसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रांसफर फंक्शन से एक ब्लॉक डायग्राम बना दिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द टू कैस्केडेड ब्लॉक। अच्छा टू कैस्केडेड ब्लॉक बना दिए, टू कैस्केडेड ब्लॉक बना दिए, इंपल्स रिस्पॉन्स था उसका ट्रांसफर फंक्शन लिख दिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी क्या है, बोले जी ऑफ एस, और ये बना है, ये जी ऑफ एस बना हुआ है, ये जी ऑफ एस बना हुआ है, ये ब्लॉक डायग्राम बना दिए। तो आपको बोला गया है कि इसका ये बताना है, तो इसका मतलब पता है क्या बना है, अच्छे से लिखे भी नहीं यार, अच्छे से लिखना चाहिए ब्लॉक डायग्राम को, जी ऑफ एस ऐसा लिखना चाहिए। कई बार ऐसे जी लिख के वो मतलब मजेदार नहीं किए, जी ऑफ एस और ये जी ऑफ एस, ये मतलब होता है, ये दो आपके पास कैस्केड में लगे हुए। अब दो कैस्केड में लगे हुए हैं, अब आपसे बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कैस्केड में लगे हैं, तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय द इंपल्स रिस्पांस ऑफ द टू कैस्केडेड सिस्टम। अब इस पूरे का इंपल्स रिस्पांस अगर मेरे को बताना है
इस पूरे का इम्पल्स रिस्पॉन्स बताएं। तो मैं पिछली बार भी बताया था कि पूरे का इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या है, आप यहाँ पे इनपुट इम्पल्स दोगे, ये दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दोनों ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कैस्केड या सीरीज में दो अगर ब्लॉक डायग्राम अगर है, पिछली क्लास में भी मैं बताया था अगर आपको याद होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन जो ओवरऑल होता है, ये आउटपुट y ऑफ s, ये इनपुट x ऑफ s, तो ट्रांसफर फंक्शन हो गया y अपॉन x, तो दोनों मल्टीप्लाई आपके पास जो हो जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे g ऑफ s और g ऑफ s, ठीक है, कोई इशू नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके पास ये लिख दिया y अपॉन x, अब मेरे को इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए, तो x मतलब ये डेल टी डाल दो आपके पास, ये डेल टी, जिसका लाप्लास कितना हो जाएगा, बोले 1। अगर इसका लाप्लास 1 हो गया, क्योंकि ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स इसका लाप्लास 1 हो गया, तो y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, तो पता है y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, तो y ऑफ s अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो गया, g ऑफ s इंटू जी ऑफ s। तो एक्चुअली जब आप इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करते हो, तो जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का जो आउटपुट था वो g ऑफ s आ गया। वैसे भी ब्लॉक डायग्राम दो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इनवर्स लाप्लास निकालोगे तो क्या होगा पता है, ये वाई टी आ गया सर, डिवाइड बाय 1 था, हाँ क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स ही चल रहा है ना। पता है क्या होगा, मैं पहले ही बताया हूं कि दो ट्रांसफॉर्म डोमेन मल्टीप्लाई हो रहे तो कन्वॉल्यूशन होंगे, तो जी ऑफ टी कन्वॉल्व विद जी ऑफ टी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि दो ब्लॉक अगर कैस्केड में लगे हुए ऐसे ऐसे दो ब्लॉक अगर कैस्केड में कोई लगा के दे रहा है, और अगर मैं टाइम डोमेन लिख दे रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम वैसे ट्रांसफॉर्म डोमेन से डिफाइंड होता है, बट अगर दोनों को अगर मैं टाइम डोमेन लिख दे रहा हूँ तो एक कन्वॉल्यूशन होगा भाई साहब इन दोनों का। इस पूरे सिस्टम को हटा के आप एक सिस्टम बना सकते हो, जी ऑफ टी कन्वॉल्व विद जी ऑफ टी, और जब दोनों सिग्नल का कन्वॉल्यूशन है तो ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का कन्वॉल्यूशन होगा। अच्छा जी ऑफ टी है क्या, बोले सर जी ऑफ टी बहुत सिंपल है, क्या है, 0 से 1 है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है, मैग्नीट्यूड 1, ये जी ऑफ टी है। अच्छा इसी का कन्वॉल्यूशन इसी के साथ निकालना है, हाँ तो सर इसमें कुछ इशू है क्या, नहीं नहीं, तो हमको आता है 0 1 है, 1 है, ये जी ऑफ टी कन्वॉल्यूशन विद जी ऑफ टी, तो मैं लाप्लास, ऐसा नहीं कि मैं लाप्लास लूंगा। अब बताओ ये रेक्टेंगुलर है, सेम विड्थ है, तो मेरे पास क्या बनेगा सर, ट्रायंगुलर बन जाएगा सर, 0 से लेके 2 तक का अपर लिमिट सर ये हो जाएगी, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा सर, 0 से 2 तक का एक ट्रायंगल बन गया, ये 0 1 2, ये y ऑफ टी बन गया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका, तो ए भी कितना होगा, ए भी मतलब स्लोप होता है दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से, बोले 1 इंटू 1, तो 1 आएगा, हाँ सर, इसका मतलब इसका स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, बोले 1, ये 1 है तो ये कितना होगा, -1। अब मेरे को बताओ चेंज इन x 1 है तो ये मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वाई टी का फिगर बन गया। अच्छा दो रेक्टेंगुलर सिग्नल और वो भी सेम है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे आपके पास दिए रहते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छे स्टूडेंट जब बन चुके रहते हैं तो ये सब बहुत नॉर्मल बात है। क्या नॉर्मल बात है कि दो ब्लॉक डायग्राम है, कैस्केड में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल बताओ रिस्पॉन्स, सिंपल रिस्पॉन्स क्या होगा, कैस्केड या सीरीज, इसमें कैस्केड बोलो चाहे सीरीज, ब्लॉक डायग्राम में दोनों बात एक ही है ना, कोई सीरीज भी बोल सकता था अगर आप कंट्रोल पढ़े हो कभी, तो नहीं पढ़े तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों जी लिखा है। अच्छा लिखना कैसे चाहिए था पता है इसको, जी ऑफ एस, अच्छी बात नहीं है सिर्फ जी हवा में लिख के, ऐसा लिखना चाहिए, ये इज द गुड फॉर्म, गुड स्टाइल। तो ठीक है, अब दोनों जी आपके पास मल्टीप्लाई थे तो टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो जाएंगे, आप ये भी बोल सकते हो। अब दो रेक्टेंगुलर को कन्वॉल्व करना है, सेम विड्थ सेम मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, और आपके पास लोअर लिमिट आपके पास क्या होगी कन्वॉल्यूशन का, सर लोअर लिमिट तो 0 होगा, 0 प्लस 0, अपर लिमिट कितना होगा यार सर, अपर लिमिट सर 1 प्लस 1 2, तो सर 0 से 2 जाएगा और मिडिल में 1 आएगा, देखो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो ठीक है इट्स ओके। अब इसमें पूछा क्या था पता है, 2015 का क्वेश्चन है, यस सर, और मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये मेरे अंदाज से न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पूरा परफेक्टली लिखा नहीं है तो ऑप्शंस दिए होंगे, मेरे को लगता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये मिसिंग अच्छे से मिस हो गया, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। बताओ वाई टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वाई टी की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं रखा है, नहीं आता है तो वाई टी की मैक्सिमम वैल्यू में इशू है। वाई टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, वाई टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, बोले 1 सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई पूछ लेता कि किस टाइम पे होगी, तो टी नॉट मतलब 1 सेकंड पे होगी मैक्सिमम वैल्यू, कोई टाइम पूछता तो भी 1 सेकंड, और मैक्सिमम वैल्यू कितना तो 1, ये न्यूमेरिकल आंसर है। 2014 में आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन था, इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 पे पहुंच गया हूं मैं, इस सेकंड चैप्टर में इतनी सारी बातें चल रही है। बोल रहा है कि एक एक्स टी है जो नॉन जीरो है इस रेंज में, टी एक्स से लेकर टी एक्स डैश, और एक सिमिलरली वाई टी इज नॉन जीरो बिटवीन दिस,
और जेड ऑफ टी कन्वॉल्यूशन है दोनों का। कुछ भी नहीं करना है, जब भी ऐसा कोई रेंज दिया है कि भैया एक्स टी नॉन जीरो है इसके बीच में, वाई टी नॉन जीरो इसके बीच में, और जेड ऑफ टी दोनों का कन्वॉल्यूशन है, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं करता हूं कैसे। आपको बोल रहा है कि सर एक्स ऑफ टी जो है, ये एक्स ऑफ टी बोल रहा है, एक्स ऑफ टी बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में नॉन जीरो है। किन दोनों के बीच में? टी एक्स से लेके टी एक्स डेस। तो इसे रेक्टेंगुलर बना दिया करो, इज ऑलवेज गुड। ये इसके बीच में नॉन जीरो है, कोई भी वैल्यू लिख लो आप, ए लिख लो, ए लिख लो आप, कुछ भी लिख लो। इसके पहले जीरो, यस इसके पहले जीरो, बस इसमें नॉन जीरो है, तो ठीक है, ये बन गया आपके पास। ठीक है, ये एक्स टी हो गया। अब अगर मैं बोल दूं कि मेरे को वाई टी भी बोला, एक बोला मेरे को वाई टी। अच्छा, जब मेरे को वाई टी बोला है, मेरे को बस ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा है कि जो टी वाई है, वाई टी का जो रेंज है टी वाई, उसमें टी वाई टी एक्स से बड़ा है कि छोटा है नहीं बता रहा, और हमको जरूरत भी नहीं है, हम मान लेते। तो हम बोल रहे कि चलो ठीक है, इसमें जीरो नहीं है, ये टी वाई अपन मान लेते कि टी एक्स से बड़ा है, टी वाई डेस यहाँ बना रहे हैं। अच्छा, उनको इससे बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं ध्यान से देखना, तो मान लेते हैं। मैं छोटा भी बना सकता, तो टी वाई यहाँ बनाता, टी वाई डेस यहाँ बनाता, कुछ भी मैं कर सकता। टी वाई इससे छोटा बना सकता था, टी वाई डी इससे बड़ा बना सकता था, या टी वाई इससे छोटा और टी वाई डी इससे छोटा, या टी वाई इससे बड़ा और टी वाई डी इससे, कुछ भी कर सकता हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे को बोला गया कि भैया इसके बीच में नॉन जीरो होना चाहिए, टी एक्स से लेकर टी एक्स डेस के बीच में, इसलिए मैं दो रेंज बना दिया। और टी वाई से लेकर टी वाई डेस के बीच में ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो जीरो नहीं है, ठीक है, बाकी समय जीरो है, यस बाकी समय जीरो। अब बोल रहे हैं इन दोनों का कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है मेरे को, जेड ऑफ टी जो है वो एक्स ऑफ टी कन्वोल्ड विथ वाई ऑफ टी। अब आपको ये बात पता है कि नहीं, क्या बताओ लोअर रेंज क्या होगा दोनों का? सर दोनों का लोअर रेंज आपके पास होगा टी एक्स प्लस टी वाई। हाँ, दोनों का अपर रेंज क्या होगा? टी एक्स डेस प्लस टी वाई डेस। तो बाउंड्री क्या हो गया जेड की? सर टी एक्स प्लस टी वाई, ये हो गया जेड की बाउंड्री, और ये अपर कितना हो गया? टी एक्स डेस प्लस टी वाई डेस। जैसे ये आपका टी एक्स और टी एक्स डेस में है, इसकी बाउंड्री कितना है? इसकी बाउंड्री है टी एक्स से लेके एक्स की बाउंड्री जो है वो टी एक्स से लेके टी एक्स डेस के बीच में, इसका मतलब इसमें वो नॉन जीरो है। वाई टी की बाउंड्री, इसको वाई बोला है दूसरे सिग्नल को, इसकी बाउंड्री कितना है? टी वाई से लेके, ये वाई की बाउंड्री है, वाई आउटपुट नहीं है, आउटपुट इस बार जेड लिखा है, ये बाउंड्री है टी वाई से लेके। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस रेंज में ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नॉन जीरो है, इस रेंज में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। कन्वॉल्यूशन होने के बाद सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे। तो ये जेड भी नॉन जीरो होगा इस जगह पे, इस रेंज में ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, जैसे वो नॉन जीरो है, जैसे नॉन जीरो है। तो आपके पास किस रेंज में, आपके पास जो पूछा था स्टेटमेंट लिखे थे, तो बोला था जेड टी जीरो आउटसाइड द, जीरो है इसके बाहर, इस रेंज में नॉन जीरो है, टी एक्स प्लस टी वाई इसका लोअर लिमिट है, टी और ये इसका अपर लिमिट है, और इसके आउटसाइड में जीरो है, तो ये तो गुड स्टेटमेंट, कि कन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट है कि टी टी ऑफ। अच्छा, अगर नॉन जीरो लिखा रहता तो नॉन जीरो लिखा रहता इस रेंज में, आउटसाइड नहीं लिखा रहता, फिर इस रेंज में लिखा रहता। किस रेंज में? कि इस वाले रेंज में आपके पास नॉन जीरो है, कि जेड ऑफ टी इज नॉन जीरो फॉर दिस रेंज। अब जब जीरो लिखा तो आउटसाइड ऑफ दिस रेंज लिखा है, तो ठीक है, परफेक्ट एकदम। एक्चुअली दिस वन इज द लोअर लिमिट, दिस वन इज द अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का कंसेप्ट, नथिंग एल्स। 2014 का क्वेश्चन, तो इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। अब जेड ऑफ टी कैन बी नॉन जीरो और अनबाउंडेड इंटरवल, उसका कोई मतलब नहीं था, कैन बी नॉन जीरो, तो ठीक है, एक अनबाउंडेड इंटरवल में। तो अनबाउंडेड इंटरवल मतलब जिसको बाउंड नहीं किया जा सकता, तो नॉन जीरो आपके पास नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जीरो हो रहा है आपके पास। अगर मैं इस फिगर को अगर ड्रॉ कर लूं तो देखो टी एक्स है, लोअर लिमिट कितना होगा? टी एक्स प्लस टी। अगर मैं सब फिगर भी बना दूं, आपको अगर लगता है कि सब फिगर बना दो, दोनों के अलग अलग विड्थ थे, तो मैं तो फिगर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं तो ट्रेपोजिडियल बना दूंगा ना। तो अगर मेरे को बनाने का मौका मिले तो मैं तो ट्रेपोजिडियल बना ही दूंगा। क्या ट्रेपोजिडियल बना दोगे सर? टी एक्स प्लस, ये आपके पास हो जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई इसको ऐड करूंगा, हाँ, फिर टी एक्स और टी वाई डेस हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा ये, फिर ये आपके पास टी एक्स प्लस टी वाई हो गया, फिर टी एक्स डेस यहाँ से बनेगा आपके पास, तो टी एक्स प्लस टी वाई हो गया, टी एक्स प्लस टी वाई डेस हो गया, फिर टी एक्स डेक्स प्लस टी वाई हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास ये टी एक्स डेस प्लस टी वाई, यहाँ पे आ जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई डेस। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं
इसको थोड़ा सा हटा दूं थोड़ी देर के लिए, आगे बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया मैं इसको ऐसा, ये आ गया आपके पास, पता है ये आ गया आपके पास टी एक्स डेज प्लस टी वाई डेज, ये दिस वन, ये बन गया। मैं मैग्नीट्यूड नहीं बनाया, मतलब अरेंज कर लूंगा फिर स्लोप के अकॉर्डिंग, तो डोंट वरी, ये ट्रेपेजोइडल बन गया। अब मेरे को पता है कि इस रेंज में आपके पास नॉन जीरो है या फिर इस रेंज के बाहर जीरो है, इस रेंज के बाहर जीरो है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जेड टी कैन बी नॉन जीरो ओवर एन अनबाउंडेड इंटरवल। अनबाउंडेड इंटरवल को तो जो बाउंड इंटरवल नहीं होगा, अनबाउंडेड पूरा अप टू इनफाइनाइट तक ये नॉन जीरो हो सकता है, नहीं जीरो है। तो जस्ट आपको स्टेटमेंट क्लियर है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, जेड ऑफ टी इज नॉन जीरो फॉर टी एक्स टू टी वाई, ये तो फिर लिखा है। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कन्वोल्यूशन के रेंज पे क्वेश्चन था, नथिंग एल्स। अब 2000 में गेट 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था आपके पास, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा आपके पास, क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन था। बोला लेट यू बी द स्टेप फंक्शन विच ऑफ द वेवफॉर्म इज गिवन वन करस्पॉन्ड टू कन्वोल्यूशन दिस दिस दिस, दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, ये इसकी जरूरत नहीं थी, या तो जबरदस्ती लिखा हुआ, इसकी नीड नहीं है, इस वाले को मैं ऐसा काट देता हूँ, इसकी नीड नहीं है कि मैं डिफ्रेंसिएशन करके उसको जबरदस्ती बनाऊँ। ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो मेरी टीम वाले लोग लिख दिए जबरदस्ती की डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी लगाओ और फिर इम्पल्स में कन्वर्ट कर दो, क्यों करूँ मैं, जरूरत नहीं, मैं स्टेप को भी इतना जानता हूँ तो उसको नो नीड, नो नीड। क्या सिग्नल था मेरे पास, बोले सर यूटी और यूटी माइनस वन है, ठीक है अपन मैनेज कर लेंगे, तो ठीक है न्यू पेज क्रिएट करते हैं, एक एक्स टी मेरे पास, यूटी और यूटी माइनस वन, ऐसे मेरे पास, हाँ यूटी और यूटी माइनस वन है, दो सिग्नल्स है ना, एक सिग्नल चाहिए, एक्स वन और एक्स टू लिख लेता हूँ मैं, एक्स वन टी लिख लेता हूँ मैं, यू ऑफ टी माइनस यू टी माइनस वन, इतना सिंपल सा रेक्टेंगुलर सिग्नल, इसका क्या मतलब होता है सर, जीरो से वन होता है, टी इक्वल टू जीरो पे एक स्टेप सिग्नल से ये, और फिर वन पे आपके पास एक और मैग्नीट्यूड वन, ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल से, ये एक्स वन टी है। अब एक्स टू टी भी बना लो आप, यस सर एक्स टू टी भी बनाते हैं, क्या एक्स टू टी देखो जरा, क्या भी एक्स टू टी सर, वो है यूटी से यूटी माइनस टू, यूटी से यूटी माइनस टू है, यूटी से यूटी माइनस टू, ये एक्स टू टी है, ये यू ऑफ टी माइनस यूटी माइनस टू, ये दो सिग्नल थे आपके पास, लिखा है फिगर को तो हम जानते हैं, ये दो सिग्नल लिखे थे आपके पास और इन दोनों का कन्वोल्यूशन मेरे को परफॉर्म करना था, तो कुछ रखा ही नहीं इसमें। अब मैं को इतनी सारी प्रॉपर्टी लाप्लास लगा सकता हूँ, यस सर, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेप सिग्नल लगा सकता हूँ, यस सर, और डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, क्यों डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ तो वन है सर, इसका विड्थ तो वन है, इसका विड्थ कितना है टू है सर, तो क्या बनेगा सर, ट्रेपेजोइडल बनेगा, बिल्कुल, तो ट्रेपेजोइडल बनेगा, कहाँ से कहाँ रेंज स्टार्ट होगा सर, दोनों लोअर लिमिट ऐड कर दूंगा तो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो होगा, तो एक्स वन टी कन्वॉल्व विथ एक्स टू टी, लोअर लिमिट जीरो होगा, अपर लिमिट कितना आएगा, वन प्लस टू थ्री आएगा, तो जीरो वन टू थ्री सब पॉइंट्स बन रहे मेरे पास, तो जीरो वन टू और थ्री, ये इतना अच्छा आने के बाद तो अपन ऐसा इतने कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं कि सर ये है जीरो, ये L1 प्लस L2, ये थ्री U1 प्लस U2, ये आपके पास, और दोनों का मैग्नीट्यूड वन और वन को मल्टीप्लाई किए तो स्लोप आपके पास प्लस वन बन रहा है पॉजिटिव, तो ये वन आएगा, और स्लोप कितना हो गया नेगेटिव, इट्स ओके, एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बन गया। तो ऑप्शन से आप देखोगे तो ही दिख जाएगा, जीरो से लेके आपके पास वन टू थ्री है, बी आंसर, ये बी आंसर, कुछ भी नहीं रखा, एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बन रहा है, पॉइंट भी बना दिया अपन, इतना सिंपल। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में क्वेश्चन था कि एक यूटी माइनस वन माइनस यूटी माइनस थ्री और एक यूटी और यूटी माइनस टू है, ऐसा आपके पास था, और फिर आपके पास इक्वेशन दिया था कि बताओ कौन सा इक्वेशन होगा, कुछ भी नहीं रखा है, देखो क्या दिया आपको सर, ये एक्स टी दिया, अरे एक्स टी क्या है सर, यूटी माइनस वन से लेके यूटी माइनस थ्री है, मतलब सर यूटी माइनस वन से लेके यूटी माइनस थ्री है सर, ये वन है और ये थ्री है, ये वन पे गया और फिर थ्री पे डाउन हो गया, वैल्यू कितना वन, ये यही हुआ एक्स टी, यस सर, और
सर फिर यूटी से यूटी माइनस 3 है, मैग्नीट्यूड ये विड्थ कितना है, तो 1 से 3 मतलब 2 मैग्नीट्यूड है, 2 मतलब विड्थ है, ठीक है 2 का विड्थ है, फिर यूटी से यूटी माइनस 2 कर लो। यस सर, ये एच ऑफ टी है, यूटी से ये 0 ये 2 और ये मैग्नीट्यूड आपके पास 1, ये 0 से 2 हो गया, 0 पे गया और ये 2 पे आपके पास डिक्रीज हो गया, इतना आ गया आपके पास। यस इसका विड्थ भी कितना है, इसका विड्थ भी 2 है ये। अब ये एक्स टी और ये एच ऑफ टी है, देखा आपके पास दोनों का सेम विड्थ है, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब है कि सर सेम विड्थ है तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनेगा, ये 0 से 2 है 1 से 3 है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बन रहा है कि 0 से 2 है तो और 1 से 3 है तो, ये सर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बन रहा है, कोई बात ही नहीं है, बनेगा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, तो 1 से लेके बना दो, लोअर लिमिट कितना होगा 1 + 0 1 और अपर लिमिट कितना होगा 5 होगा, देखो 1 से लेके 5 तक आपके पास एक ट्रायंगल बना दो, 1 से लेके 5 तक का एक ट्रायंगल बना दो, ये 1 है और ये 5 तक का ट्रायंगल बना दो, मिडिल में आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा देख लो, एक मिडिल में एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को अपन अभी निकाल भी लेंगे, 1 से लेके 5 तक का आपके पास होगा, उसके पहले 0, कैसे निकाले अपन सर 1 और 0, L1 + L2 1 + 0 तो 1 आ गया, ठीक है, ये 1 + 2 किए तो एक 3 भी पॉइंट्स आएगा, फिर 3 + 0 किए तो 3 आएगा, इसका तो 3 वाला पॉइंट मिडिल में आएगा कॉमन, और अपर लिमिट किए तो कितना आ गया 3 + 2, तो U1 + U2 किए तो 2 + 3 तो 5 आ गया, ये देखो 5 था, कितना आ गया हमारे पास 6। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था 1 1, तो ए भी करोगे तो ए भी कितना आएगा 1 × 1 1 आ जाएगा, तो स्लोप 1 आना चाहिए, तो स्लोप 1 आएगा, ये स्लोप इज +1, तो ये स्लोप कितना होगा -1। बट इंटरेस्टिंग है कि स्लोप 1 होने के लिए चेंज कितना, एक्स में चेंज कितने का है 2 का है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी तो स्लोप आएगा आपके पास, इतना आपके पास, और ये बन गया आपके पास y ऑफ टी, अगर मैं y टी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सी ऑफ टी या y ऑफ टी, y टी या सी टी जो भी लिखना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो इस इक्वेशन को अगर मेरे को लिखना है तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, कैसे, इस इक्वेशन को 1 से लेकर 3 के बीच में क्या होगा, स्लोप कितने का है सर, स्लोप 1 का है सर, इंटरसेप्ट कितने का है, इसमें अगर मैं पुट कर दूं, ये t आपके पास है, मैं क्या पुट कर दूं आपके पास 1 पे कितना हो रहा है 0, स्लोप 1 का आपके पास दिख रहा है, ऐसा जा रहा है आपके पास, ये 1 है, ये नीचे आपके पास कट करेगा ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर जा रहा होगा तो ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं कि मैं 1 पुट करने में 0 आएगा तो t - 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, देखो ये 1 से लेकर 2 के बीच में, कैसे t की जगह 1 पुट करो, अच्छा 3 पुट करो, 3 पुट करूंगा देखो 2 आ जाएगा, 3 में 2 आ रहा है और 1 पे 0 आ रहा है, अच्छा इंटरसेप्ट -1 है, नीचे यहाँ कट करेगा, अच्छा 3 से 5 के बीच में कितना आएगा, ये देखो -t, तो बताओ मैं क्या पुट करूँ, 5 पुट करूंगा तब जाके आपके 0 होना चाहिए, तो +5 लिखूंगा, तो देखो t की जगह 5 पुट करूंगा तो -5 + 5 0, और अगर मैं 3 पुट कर दिया तो -3 + 5 2, तो सही है, इसका मतलब 3 से लेके 5 तक आपके पास ये, उसके 5 के बाद 0 और 1 के पहले 0, t - 1 और ये -t + 5 आ रहा है, तो 5 - t, ये देखो आपके पास आंसर आ गया, ये आंसर t - 1 है, इसका स्लोप 1 है, इसका इंटरसेप्ट -1 है, इसका स्लोप -1 है, ये आपके पास आ गया। इसके लिए वरी ना करेगी सर 1 पे आपके पास सर जो लिखा था सर वो सर 1 पे तो कंटिन्यूअस था आपके पास, तो सभी में इक्वल टू लगा सकता क्योंकि कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है 1 और 3 में भी, इसका मतलब है कि ऑप्शन जबरदस्त ऐसा लिखा है, अगर ऑप्शन सही में लिखता तो मैं इस वाले को 3 ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस है, 3 से 5 ये कंटिन्यूअस, देयर इज नो इशू, बिल्कुल ये इक्वल टू लगा सकता हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में कंटिन्यूअस वेवफॉर्म होता है, ये आंसर आ गया। आपको ये बार-बार हर एग्जाम में चाहे वो ईएसई हो, गेट हो, ये सब बार-बार बातें होती रहती, पल्स के बारे में बातें होती रहती, तो आपको इतना अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आप देख के बोलोगे सर मैं तो बता दूंगा आंसर। 2021 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन था आईआईटी बॉम्बे का 2021 का, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो चल ही रहा हमारा डिस्कशन। एक वाईटी दिया e⁻³ यूटी कन्वोल्यूशन विद यूटी + 3, कन्वोल्यूशन का साइन, कन्वोल्यूशन, तो अब आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या दिया आपको, ध्यान से अगर देखोगे तो e⁻³ यूटी कन्वोल्यूशन विद यूटी + 3 दिए, ये दिए और ये वाईटी दिए। अब मेरे को अगर कोई बोले कि ये कन्वोल्यूशन है, वाईटी की वैल्यू बताओ t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कितना होगा, न्यूमेरिकल आंसर है, मतलब y इनफाइनाइट चाहिए मेरे को,
ये क्वेश्चन हो। तो अब मेरे पास चॉइस है, अब ut प्लस 3 और u ऑफ t है, दिख रहा है आपको। मैं चाहूँ तो स्टेप सिग्नल से इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, मतलब मैं चाहूँ तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकता हूँ, मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। देखो y ऑफ s, इसका लाप्लास आप जानते हो, e रेज़ माइनस 3 t ut का कितना होता है 1/s+3, ये मल्टीप्लाई करें क्योंकि बहुत सिंपल है इसलिए। ये कितना हो गया e रेज़ पावर 3s अपॉन s आ गया। e रेज़ पावर 3s को बाहर रख दो, नॉन लीनियर टर्म है, अगर आपको याद होगा तो मैं बताया हूँ, 1/s और s+3 आ गया, ये आ गया। यस सर। अब मैं बोला था कि e रेज़ पावर 3s तो बाहर है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, s की जगह 0 पुट करो तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 आप s आ गया, और s की जगह -3 पुट करो तो यहाँ -3 पुट करो तो -1/3 आ गया, s+3 आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दो, y ऑफ s कितना आ गया e रेज़ पावर 3s, 1/3 बाहर, e रेज़ पावर 3s अपॉन s माइनस 1/3 e रेज़ पावर 3s अपॉन s+3। कितने आ रहा है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से। अब मेरे को इसका फाइनल वैल्यू चाहिए, तो मैं या तो इनवर्स लाप्लास लगाऊं या तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊं, मतलब मेरे पास चॉइस हो सकती है फाइनल वैल्यू निकालने के लिए। मतलब मैं या तो y इनफाइनाइट निकालने के लिए मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा, तो s टेंस टू 0 और s का मल्टीप्लाई करूंगा y ऑफ s के साथ। s का मल्टीप्लाई करूंगा तो s कैंसिल आउट हो जाएगा, और s टेंस टू 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे जब s का मल्टीप्लाई करूंगा तो s कैंसिल आउट नहीं होगा, पहले में तो कैंसिल आउट हो गया इसलिए पुट कर दिए, यहाँ तो s मल्टीप्लाई करूंगा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 0 हो जाएगा क्योंकि s टेंस टू 0, e की पावर 0 1/3 इज द आंसर, मतलब 0.33। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दिया। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, s का मल्टीप्लाई होता है ट्रांसफॉर्म के साथ और s टेंस टू 0, ये कैंसिल आउट होगा, इसमें s 0 पुट किए तो ये 1 हो गया, 1/3 आंसर। यहाँ पे s मल्टीप्लाई किए लेकिन कैंसिल आउट नहीं होता, तो फिर तो ये टर्म 0 होना ही है। अच्छा ये हो गया फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू नहीं लगाना है तो फाइनल वैल्यू नहीं लगाना है तो फिर मैं y ऑफ s की वैल्यू कितना था भैया, बोले 1/3 e रेज़ पावर 3s बाई s माइनस 1/3 e रेज़ पावर 3s अपॉन s+3। मैं बोलूँगा इनवर्स लाप्लास निकाल लो, तो yt की वैल्यू कितना होगा 1/3 t+3, ठीक है, माइनस 1/3, और ये हो गया e रेज़ पावर -3t और u ऑफ t। अब देखो +3 का शिफ्ट है तो ऐसा +3 लिखना पड़ता है, ये इसको बोलते हैं शिफ्टिंग वाला पार्ट। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि y इनफाइनाइट निकालना है, तो आप y t की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/3 u ऑफ इनफाइनाइट माइनस 1/3 e रेज़ पावर -3 इंटू t की जगह इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और u ऑफ इनफाइनाइट 1 होता है, तो u ऑफ इनफाइनाइट 1/3 u इनफाइनाइट 1 माइनस 1/3 e रेज़ पावर इनफाइनाइट 0 u इनफाइनाइट 1, तो ओवरऑल 1/3 माइनस 0 मतलब 1/3। इतना डिटेलिंग कर दिया, देखो आंसर सेम आ गया। ये टाइम डोमेन की बात। अच्छा फाइनल वैल्यू थ्योरम का ये तो फायदा है कि बिना टाइम डोमेन निकाले आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो, इसलिए अपन निकाल लिए थे। कोई बोलेगा सर आप लाप्लास यूज कर लेते हो बार बार, मतलब इतना टफ नहीं है कि लाप्लास यूज ना किया जा सके। अगर किसी को लगता है कि देखो ये देखा आपके पास टाइम डोमेन निकाल के मैं फाइनल वैल्यू पुट कर सकता हूँ, फाइनल वैल्यू थ्योरम पावरफुल थ्योरम, इसलिए तो बनाया गया कि आप इतनी मेहनत ना करें इनवर्स लाप्लास निकालने की और फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज कर लें। अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसका अगर निकालना तो, और किसी को लगता है कि सर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लगाऊंगा, तब कोई जिद्दी हो सकता है ना। क्या था आपके पास सिग्नल्स, सर e रेज़ पावर -3t ut, e रेज़ पावर -3t ut कन्वॉल्यूशन विद ut+3, ऐसे ही था। सर मैं ना सर फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कन्वॉल्यूशन का, बड़ा सा फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा लो भैया, e रेज़ पावर -3 टाउ u टाउ ut-टाउ प्लस 3 d टाउ। इसको कैसे लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं सर व्हेन ये ब्रैकेट की पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन 0, तो पता है टाउ क्या आ गया, लेस देन t-3 t+3, ठीक है। इंटीग्रेशन का रेंज चेंज हुआ, माइनस इनफाइनाइट से t+3 हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो गया, और e रेज़ पावर -3 टाउ u टाउ हो गया और d टाउ। अगला डेफिनेशन u टाउ की वैल्यू अगेन 1 व्हेन टाउ ग्रेटर देन 0, जब टाउ ग्रेटर देन 0 हुआ तो लिमिट हो गया 0 से लेके t+3 तो था ही, e रेज़ पावर -3 टाउ d टाउ। देखो ये डेफिनेशन ऑफ कन्वॉल्यूशंस, कोई इशू नहीं। अब बताओ yt की वैल्यू क्या होगा, सर yt की वैल्यू होगा
e रेस पर माइनस 3 टाउ अपॉन 3 सर -3 सर नहीं 3 लिख दिया सर, क्यों इंडिकेशन में -3 आएगा, जब मैं माइनस नहीं लिखता हूँ तो लोअर लिमिट पहले पुट कर देता हूँ तो चलता है फिर काम। 1/3 बाहर था, अब पुट करो 0, e रेस पर -0 माइनस e रेस पावर -3t + 3, ये अब आपके पास कितना आ गया 1/3, ये आ गया 1 माइनस e रेस पर -3t + 3, ये आंसर है आपका इसका y ऑफ t का। अब मेरे को क्या चाहिए था फाइनल वैल्यू, मतलब y इनफाइनाइट चाहिए था, पुट करो y इनफाइनाइट 1/3 1 माइनस e रेस पर -3 इनफाइनाइट + 3, तो 1/3 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, यस सर। कितना आंसर आ गया यहाँ से सर, y इनफाइनाइट की वैल्यू 1/3, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 0.33 आंसर। इस कुछ भी तरीका यूज किया जा सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा कभी कभी लोग मेरे से बोलते हैं कि सर मेरे को ये बताओ मेरे को करना क्या है, अरे आपको क्या करना है तो आपको देखना है कि आपको क्या आसान लग रहा है, कौन सी बातें आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, और आपको सब आना चाहिए लेकिन कमांड किस में लग रही है, आपके लिए मजाक क्या हो सकता है, आप हैंडल क्या कर सकते हो। मेरा काम है कि मैं आपको लिखूं और ये बताते रहूं बार बार कि यार सब कुछ आसान है, ये डेफिनेशन टफ नहीं होती है। अब इससे डरते कई लोग, नहीं डरने की जरूरत है, लाप्लास भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, चॉइस आपकी है, अब आपको क्या अच्छा लग रहा है करके। बट आंसर क्या था, आंसर था सर फाइनल वैल्यू थ्योरम, जब आप निकाल रहे हो तो इसका आंसर है 0.33, 0.33 इसका आंसर। तो कुछ टफ नहीं, कुछ टफ नहीं, तो क्वेश्चन खत्म हुआ आपके पास, यस। तो आज का लेक्चर भी हम खत्म किए, तो ग्राफिकल कन्वॉल्यूशन का पार्ट आपके पास यहाँ तक पहुंच गए। सोचो आपके पास सिग्नल सिस्टम में कितना सारे बातें, कितना सारा डेप्थ है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट तो आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि सब्जेक्ट ज्यादा कंसेप्चुअल है, नेटवर्क से ज्यादा कंसेप्चुअल है, कंट्रोल से ज्यादा कंसेप्चुअल है। इस सिग्नल को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक स्टाइल है। इस सब्जेक्ट में अगर कमांड होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक स्टाइल होना चाहिए, और वो आपका वीक होता है। इसलिए बहुत ही कम लोग स्टूडेंट लाइफ में बोल सकते हैं कि सिग्नल में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।